अगर किसी की प्रॉब्लम यहाँ है हम्म। तो मेरे को सोल्यूशन भी उसको ये वाला देना है, बराबर हाँ। वाला। यार ये अगली। बंदा तगड़े लेवल पे कर सकता है, अभी 50,000 लाख रुपए पे अटका हुआ है, इसको स्केल कराना है, मेरे को उसको वो नहीं देना जो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ है चिराग चावरा भाई। आई एम डूइंग इंटरव्यू। भाई को मैं फर्स्ट टाइम देखा था अबजियस इवेंट के अंदर रिसीविंग द अवार्ड। भाई वो एक वाव मोमेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ 5,000 ऑडियंस यू आर गेटिंग अवार्ड। क्या फीलिंग होगी भाई? व्हाट वाज दैट फीलिंग? पहले तो आप वो बताओ, देन टॉक अबाउट योर सेल्फ। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच अक्षय भाई, मेरे को इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट के अंदर। एंड या कोई बात नहीं, हमारी मुलाकात आज हो रही है, लेकिन आपने मेरे को पहले भी देखा था। एंड आई ऑल्सो लाइक, मैं शायद आपको पहले से जानता था, मे बी आपका लाइक मैंने कहीं ना कहीं देखा था। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। एंड फीलिंग तो यार अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं काफी अच्छी थी, काफी अच्छा लग रहा था कि लाइक 5,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ। एंड लाइक सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो यही मैटर करता है कि आप एफर्ट डालते जाओ, मेहनत करते जाओ, लाइक रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एंड या आई एम गेटिंग, मैंने ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लेके आ रहा हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पे हैं, बहुत आगे हैं। बट या स्टिल गेटिंग सम रिजल्ट्स एंड वेरी सून आई एम गोना रीच न्यू हाइट्स एंड यू ऑल्सो ब्रो, टुगेदर। थैंक्स बडी, थैंक्स लाइक मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। क्या यू आर आल्सो गोइंग टू अचीव द रिजल्ट्स एंड न्यू हाइट्स। एंड मोर मोर पावर टू यू ब्रदर की जो आपके थैंक यू सो टारगेट है मच। यहाँ वाले, अचीव दैट टारगेट। एंड वो अल्टीमेट मजा आता है कि हाँ यार मैंने कर दिया, वो अचीव हो गया। एब्सोल्युटली ब्रो। So that's good feeling. So tell me and other people out there how you started and क्या जर्नी रही है so far and where you are right now. मैंने स्टार्ट किया था 2018-17 में। मैंने ऐसा लाइक कभी सोचा नहीं था कभी कोच बनूंगा, कंसल्टेंट बनूंगा, किसी को कुछ सिखाऊंगा। आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन। मैं लाइक कहीं पब्लिक प्लेसेस में बोलता भी नहीं था, बस चुप करके बैठा रहता था। मैं उस तरीके का पर्सन था। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने टेम्पलेट्स, टूल्स वगैरह होती है ना चीजें, वो सेल करनी स्टार्ट करी थी ऑनलाइन, वो भी हम्म। राइट इंस्टाग्राम पे। तब इंस्टाग्राम का लाइक काफी ज्यादा क्रेज चल रहा था, 2018 की बात है। एंड मैंने ऐसे स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, थोड़े बहुत टेम्पलेट सेल करे, चीजें लाइक लोगों को प्रोवाइड करी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी इनकम होने लगी थी। राइट अगर मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं, मैं चीजें बहुत पहले से कर रहा हूँ। पहले टेक्निकल गुरुजी, राइट, आप सबने सुना होगा नाम, राइट। तो समझे। मैंने उनको देख के अपना टेक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी, रिव्यूज करे फोन्स के, कभी कुछ करता था, मतलब कुछ ना कुछ यूट्यूब में मैं करता ही रहता था। कभी यूट्यूब में, कभी इंस्टाग्राम में। मेरा सिर्फ उस टाइम पे एक ही गोल था, मैं लाइक यार ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। सबका देखो ऑनेस्टली सबका मेन स्टार्ट ऐसे ही होता है, ठीक है, कि एटलीस्ट खुद के लिए कुछ कर पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, पैसे कमा पाए ऑनलाइन। ऐसे हाँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने देखा यूट्यूब में यार काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे। तो उसको मैंने लाइक उस टाइम के लिए पॉज किया, डिफरेंट चीजें टेस्ट ट्राई करी, कई जगह पैसा लगाया, कई जगह पैसा डुबाया भी। और बच्चा था तब, लाइक अभी मेरी एज 21 है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था 16-17 की उम्र में स्टार्ट किया था, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स काफी हो रही थी उस टाइम मेरे को, लाइक पैसे आ नहीं रहे थे, क्योंकि एक साल हो गया था यूट्यूब, कभी कुछ कुछ ना कुछ ट्राई करते हुए। राइट एंड ऑनलाइन तब मेरे पास ना नया नया फोन आया ही था, जब मैं 16 साल का था। तभी मैंने 15-16 साल की उम्र में ये सारी चीजें में घुस गया था मैं। एंड 16 साल, जब मैं 17 साल का होने वाला था, तब मेरे हम्म। पास पैसे आने लग गए थे थोड़े बहुत, थोड़े बहुत इन द सेंस 10-15 हजार 20 हजार रुपए मैं कमाने लग गया था तब। एंड यार एक अलग ही खुशी होती है ना जब कुछ आ नहीं रहा, 17 साल की उम्र में आप कमा रहे हो, आपके बहुत सारे जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, दोस्त हैं आपके, वो सब लाइक कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है। तो तब मेरे को लगा कि यार हाँ, कुछ कर कुछ हो सकते रहा हैं, है। कुछ हो रहा है इस इंडस्ट्री में, अगर काम करो ऑनलाइन तो पैसा निकलता है सच में। जब पहली बार पैसा आया तब मेरे को लगा यार ये पैसा कैसे आ रहा है मेरे पास, मैं मतलब शॉक्ड सा था। क्योंकि होता है ना, पहली बार आप इनकम कर रहे हो, वो भी आप ऑनलाइन कर रहे हो, सबसे बड़ी हम्म। बात। तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, वो मेरे साथ था। और पहली बार मैंने जब पैसे आए मेरे पास, मैंने पता क्या किया। क्या? एक शूज बड़े पसंद थे मेरे को, मैं शूज लेके आया सबसे पहले। तो कौन से जूते सोचते खरीदे मेरे भाई? को, भाई कोई ब्रांड के शूज नहीं थे, थे लोकली उस टाइम पे, बट स्टिल। लेकिन चाहिए था आपने को। लेकिन चाहिए थी, जो चीज शुरू से मेरे साथ यही है, जो चीज चाहिए मतलब चाहिए। अब जैसे मर्जी आए वो, जैसे मर्जी इन द सेंस सही तरीके से, राइट। अच्छा करके, लोगों की हेल्प करके, मेन। और कभी मतलब शुरू से मोटिव यही था कि काम करना है, लेकिन कुछ गलत नहीं करना। तो इस मोटिव के साथ आज भी हूँ, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छे प्रोडक्ट सेल करने हैं, उनकी भी हेल्प हो, मैं भी खुश रहूं, वो भी खुश रहें, दैट्स ऑल।
हाउ थिंग्स वर्क्स। एंड उसके बाद है। ग्रेजुअली हाँ, आप क्या कह रहे थे? अ, आप अब पहले कंप्लीट करो, दिन मैं बोलता हूँ। प्लीज कंप्लीट इट। श्योर श्योर। ओके, तो देन ग्रेजुअली मैंने और चीजें टेस्ट ट्राई करी, टेम्पलेट सेल करके 10-15 हज़ार तो कमा रहा था, लेकिन दिखा मेरे को उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। मतलब थोड़े ओके। बहुत पैसे उससे आ रहे थे, उसके बाद इतना पोटेंशियल नहीं लगा मेरे को उस चीज में। देन मैंने डिफरेंट चीजें टेस्ट ट्राई करनी शुरू करी, एंड देन मेरे सामने आया एफिलिएट मार्केटिंग ओके। 2019 में। ठीक है, 2019 में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी। मार्केटिंग करते करते लाइक ऑब्वियस सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग में इन्फो प्रोडक्ट्स में कर रहा था, तो वहां पे मेरे को एक्चुअली सेल करना पड़ता था, कॉल्स पे क्लोजिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, लीड जनरेट करता, क्लोजिंग करता, तो अब यहां से मेरे को चीजें आने लग गई। यार सेल्स कैसे काम करती है, मार्केटिंग कैसे काम करती है। पहली बार मैं जब फोन पे था ना एक पर्सन के साथ, मैं बहुत लाइक इंट्रोवर्ट, तो मैंने बताया आपको मैं था ही, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा, हेलो, मैं चिराग बोल रहा हूँ। सो मतलब वो पर्सन बोल रहा, वो पर्सन था 30 साल का, मैं हाँ। वहां 17 साल का। वो बंदा भी समझ गया यार ये बच्चा है, तो वो भी लाइक थोड़ा हंसा, उनने थोड़ी बहुत बात करी, कॉल कट कर दिया। उस टाइम पे हम्म। यार मेरे को बड़ा बहुत बुरा लगा यार, कि मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, इससे बढ़िया तो टेम्पलेट भी बेच रहा था। तो दिमाग में ही चल रहा बार बार। मैंने जैसे तैसे वो कॉल कंप्लीट करी, देन मेरे मेंटोर्स से कुछ लोगों से मेरे को पता लगा सेल्स में रिजेक्शन गेम का पार्टी है। हम्म। सेल्स में रिजेक्शन तो मिलना ही है, दुनिया का बढ़िया से बढ़िया सेल्समैन भी बहुत डेली रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, आज भी आई एम रिजेक्टेड बाय 90 to 95% पीपल। जो लीड्स मेरे पास आती हैं 100 में से 90 मेरे को रिजेक्ट कर रही है, मे बी, राइट। हम्म। एंड वो, लेकिन वो 10 लोग काफी हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दैट्स वो माइंडसेट मेरा शिफ्ट वहां से हुआ। धीरे धीरे मेरे कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स करता रहा, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर जगह से अपने आप को कट ऑफ कर दिया था मैंने। बस एक ही काम कर रहा था, सेल्स कॉल, सेल्स कॉल, सेल्स कॉल। दे दनादन बस लोगों से बात करता जा रहा था, क्लोजिंग करने का ट्राई कर रहा था, लीड जनरेट करता जा रहा था, बस यही मोटिव था। यार पैसे कमाने हैं, और जो पर्सन को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मैं, वो भी खुश रहना चाहिए। तो जो मेरे साथ आ रहा था उसकी मैं पर्सनली हेल्प भी करता था, क्योंकि एक शुरू से एक हो रहा है मेरे अंदर, कोई मेरे को 1 रुपया भी दे रहा है ना, उसके बदले उसको उस चीज की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वो मैंने 100%। हमेशा ध्यान में रख के लाइक काम किया, चाहे वो एफिलिएट प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। देन मैंने लाइक अराउंड $20,000, $30,000 मैंने और टोटल सारी कंपनीज में जिनमें भी मैंने एफिलिएट में काम किया, इतना कुछ जनरेट किया। सेल्स कॉल्स वगैरह करने के बाद मेरी ना टीम बड़ी हो रही थी। मेरे को समझ आया यार, मेरे को लोग पूछ रहे थे कि लाइक चिराग, ये सेल्स मैं कैसे करूं, मैं कैसे ग्रो करूं। मैंने एक बंदे को कहा, ठीक है मैं सिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए इस चीज के, आई विल चार्ज यू। ठीक है, उसने कहा कितने। मैंने उस टाइम पे ज्यादा नहीं, सच बोलूंगा, 999 रुपीज मैंने बोला। वो पर्सन कहता, ओके डन। मैंने सोचा यार, कोचिंग दे के भी मेरे को पैसा मिल रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है। मैंने उसको सिर्फ सिखाने के लिए बोला, वो कह रहा है पैसे दे दूंगा। मैंने ऐसे ही बोल दिया 1,000 रुपए, क्योंकि मुझे, मैंने कहा यहाँ से भी इनकम आ सकती है। और दूसरी चीज एक और थी, उस बंदे को जब मैंने सिखाया ना, उसको रिजल्ट आए, उसकी सेल्स आ गई 1 महीने के अंदर। मैंने कहा यार, उसका भी फायदा हो रहा है। उसने मेरे को 1,000 दिए, 10,000 महीने का कमाने सीख गया हो, एटलीस्ट एफिलिएट में 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हो। तो यही स्किल पे क्यों ना काम करें। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट में, एफिलिएट्स नेटवर्क और भी अलग अलग टाइप के लोग, जिन्हें सेल्स क्वालिटी लीड्स चाहिए होती है। देन मैंने वहां से अपनी कोचिंग जर्नी स्टार्ट करी 2020 के एंड से, और वहां परफेक्ट से है। ग्रेजुअली मैंने सेल्स लीड सबको सिखाना शुरू किया। निश क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। मैंने निश जब नीचे वर्ड पढ़ा था ना, मैं नीचे, मैं देख रहा नीचे, नीचे क्या है। नीचे। क्योंकि तो वैसे ही तो लिखा है NICHE। NICHA। मैंने कहा नीचे, नीचे क्या होता ये है। क्या होता है? सो ऐसे मैंने निश मेरे को समझ आया, निश क्या है, अच्छा। फिर धीरे धीरे समझ आया, ओके, माइक्रो निश, निश, ये वर्ड समझ आए, टर्म्स एंड ऑल। फिर कोचिंग का मतलब समझ आया, ओके, कोचिंग का मतलब ये नहीं कि बस पैसे ले लिए लोगों से, उनकी हम्म। हेल्प भी करनी है, कोच करना है। एक हम्म। कोच और टीचर में ना बहुत फर्क होता है। कोच है भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन बात देता बोल रही है। है। पता है ये चीज मैं अभी रिसेंटली हाँ, इस चीज को अलग ही लेवल पे समझाऊं, प्लीज आप बताओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक टीचर क्या करता है, आपने मैथ क्लास पढ़ी होगी, चलो बच्चों कॉपी खोलो, ये लिखो वो लिखो, चलो होमवर्क डन, घर जाओ, हो गया। टीचर का जॉब। एक कोच की जॉब ही अलग है। कोच का काम है
जहां बंदा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तक उसको स्टेप बाय स्टेप जर्नी में लेके जाना, पर्सनली उसकी हेल्प करना, उसका साथ देना, वो एक कोच का काम होता है। और उसको समझना सबसे बड़ी चीज होती है ना, लोग समझते ही नहीं अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंटीज को, या जो भी मर्जी बोल लो आप, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उन्हें समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से अक्षय मेरे साथ है, मैं अक्षय का बिहेवियर समझूंगा, अक्षय किन बातों से ट्रिगर होते हैं, अक्षय की बर्निंग पेन्स क्या हैं, वो समझ के मैं अक्षय को सोल्यूशन दूंगा। और वही सेम सोल्यूशन किसी और को नहीं दे सकता मैं, वो सिर्फ अक्षय के लिए काम करेगा, क्योंकि अक्षय एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और दूसरा पर्सन एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो चीजें ऐसे काम करती है। देन मेरे को एक कंसेप्ट समझ आने लगे एक्चुअल में, तब मेरे को समझ आया कोचिंग क्या होती है। देन मैंने लाइक स्टार्ट करा ग्रेजुअली लोगों को कोच करना। लो टिकट से स्टार्ट किया ऑब्वियसली, धीरे धीरे मिड टिकट, हाई टिकट पे अपनी जर्नी गई। आई होप सो आप सबको पता है हाई टिकट, मिड टिकट, एवरीथिंग क्या होता है। आई हमारी ऑडियंस एजुकेटेड है, राइट? फिर भी यदि आपके अकॉर्डिंग हाई टिकट क्या है राइट नाउ? व्हाट डू यू थिंक दिस, इफ दिस इज द नंबर, दिस इज द हाई टिकट फॉर मी? देखो यार, सबके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो डिफरेंट ही होंगी हाई टिकट का नंबर। अब आप फॉरेन क्लाइंट्स के पास जाओगे, फॉरेन लोगों से पूछोगे, वो आपको बताएंगे 3,000 4,000 डॉलर होता है। लेकिन मैं आपको एक रफ नंबर दूंगा। इंडिया में आप अगर 50,000 से ऊपर बेच रहे हो, $1,000 के आसपास बेच रहे हो, दैट इज अ हाई टिकट इन इंडिया। अब बाहर देखोगे तो एटलीस्ट $3,000 होना चाहिए, उसको आप हाई टिकट बोल सकते हो। एंड देन अगर हम बात करें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के प्रोडक्ट्स, दिस इज अल्ट्रा हाई टिकट इन इंडिया। बाहर, बाहर भी ऑब्वियसली ये हाई टिकट है, बट अल्ट्रा हाई टिकट उनका एक अलग ही लेवल होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड ग्रेजुअली मैंने ना स्पेसिफिक हुआ मैं, मेरे को निश, माइक्रो निश, यार इन सब चीजों से मतलब होना ही बंद हो गया था। मैंने कहा यार स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम और स्पेसिफिक सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट आई नो। मैं इससे ज्यादा बाहर सोचता नहीं, ना मेरे को देखना। मेरे को सिर्फ ये पता है स्पेसिफिक पर्सन को, मान लो एक कोच है, कंसल्टेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, मेरे को इसके साथ ही काम करना है बस। स्पेसिफिक हो गया मैं। या तो एस्पायरिंग कोच होगा, मतलब जॉब में बैठा है कोई बंदा, नॉलेज है लीडरशिप की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, इंटरव्यू क्रैकिंग की, या किसी भी चीज की, तो उसको मैं कैसे लाइक एक कोच बना सकता हूँ, मतलब कह सकते हैं जीरो टू हीरो। दैट्स द सिस्टम। देन मैंने मार्केट में ना एक और प्रॉब्लम देखी यार। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, हर बंदा कोच कंसल्टेंट को सिखाने वाला भी बैठा है आज की डेट में। दैट इज द केस या। या सो अब बैठे बहुत लोग हैं। अब आप मेरे को बताओ, अगर वहां पे हर बंदा उसको यही बोल रहा है, तो वो तो यही देखेगा, अच्छा ये सस्ता दे रहा है और दूसरा बंदा सस्ता दे रहा है, जो सस्ता देगा उससे ले लूंगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी ले लूंगा। लेकिन एक हाई टिकट बायर का थोड़ा ना देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। वो कहेगा यार मैं ₹1,00,000 ज्यादा पे कर दूंगा, लेकिन मेरे को चीज ऐसी चाहिए ना, जो यही एक, जो मेरी सारी दिक्कतों को, सारी पेन्स को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारी गोल्स को, मेरे डिजायर्स को पूरी कर सके। वी हैव दोस केस स्टडीज एज वेल। लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को सोल्यूशन चाहिए अपनी बर्निंग पेन का, और जो उसको दिखा पाएगा ना, प्रूफ कर पाएगा इस कंसेप्ट को कि मैं करा सकता हूँ ये, वो उसको पे करेगा। हाई टिकट में ये होता है। हाई टिकट में लाइक आपकी ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पैसा बंदा देगा। ऑब्वियसली कुछ भी सेल करो, सब में ही होता है ये चीज, तो सेल्स कंसेप्ट ये तो सब में ही है। बंदा विश्वास करेगा आप पे ऊपर, वो आपको पे करेगा जो आप अमाउंट बोलोगे, वरना उसके बैंक में 1 करोड़ रुपए भी है ना, वो विश्वास नहीं करता, फूटी कौड़ी पे नहीं करेगा। दैट्स द रियलिटी। लोग और पे आप नहीं करते बोलोगे अगर कि उस पे क्लाइंट के पास विश्वास पैसा नहीं। नहीं है, आपको ये लगेगा हाँ, आपको उसके ही पास लगेगा, पैसा लेकिन है। उस पे है स्किल्स, वो कहीं ना कहीं से कुछ तो ले ही रहा है। जो बंदा लाख लाख रुपए के आईफोन ले सकता है, यार आईफोन वाईफोन सब छोड़ो, एक बंदा नॉर्मली अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी तो चीजें लेता है। हर हम्म, महीने 20-30 हजार रुपए खर्चा होता ही है। आप हम्म, कोई भी ऑडियंस आप उठा लो, कुछ ना कुछ हम्म। खर्चा कर ही रहा है वो, राइट? अगर वो आपके ऊपर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो, उसको या तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रही चीज, या वो आप पे बिलीव नहीं कर रहा। वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट सर्विस लेगा, आपके पास आया है ना, मतलब वो एक पेन के साथ आया है। वो यहाँ से नहीं तो कहीं और जाके लेगा, और थोड़ी दिन में आपको लेगा स्टेटस जरूर। दिखेगा मैंने ले लिया। और वो स्टेटस आपका होना चाहिए कि आपने दिया है उसको। आपने दिया है। यार ये पावरफुल चीज है, पता है। मैं इसमें बहुत सारी चीजें रिलेट कर रहा था कि हम्म। यार शुरू में हम आते तो हमको क्या, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा बनाना है, दैट द लाइक पैसा इनिशियल डेज बनाना का है, सबका मोटो होगा। सबका होता है, राइट। अब उसको आप जस्टिफाई कैसे भी करो, कुछ भी आप बोला एक्स वाई जेड 8-10 रीजन दो, उसे कुछ भी हो सकते हैं। इनिशियल मोटो राइट। इज कि मुझे ऑनलाइन से पैसा बनाना है, ये होगा। और ये जो आपने बताया ना हाई टिकट का भाई,
एक्चुअली में ये चीज मैं, और कोच वाला मॉडल, कोच और टीचर वाला, अभी क्या है, एक चीज मैंने फील करी है, जो मैं ऑब्जर्व किया, मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, कि बहुत हाँ। सारे लोग जो टीचर हैं वो अपने हम्म। आप को कोच और मेंटर बोल रहे हैं उस बंदे का जिसके वो टीचर भी हैं। सही यदि बात है। मैंने यदि मैंने आपका रिकॉर्डेड कोर्स लिया है, यू आर नॉट माई कोच, यू आर नॉट माई मेंटर, यू आर जस्ट माई टीचर, दैट द फैक्ट। एब्सोल्युटली। मेरे लिए अपना एब्सोल्युटली। मेंटर बोलना आप बंद करो, यू आर नॉट माई मेंटर, दैट द फैक्ट। एंड लोग इसको अलग ही टाइप से बोल रहे हैं कि वी हैव मेंटर दिस मच पीपल, नॉट मैन। आप मेंटरिंग नहीं किए हैं, आप कोचिंग नहीं किए हैं, यू जस्ट टीच मी ऑल द पढ़ा सिस्टम है जो भी बस। मुझे पढ़ाया है बस हमें आपने। तो ये कॉन्सेप्ट को, ये मॉडल को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, एक पर्सन है दर्शन सौम्या, उनके सेशन के अंदर गया ना, तो अलग अलग एंगल से इसको देखना शुरू किया। मैं इसको ऑब्जर्व कर राइट। रहा था, वो ये चीज तो रही है, बट मैं पकड़ नहीं रहा था। उस बंदे ने हम्म। टीचिंग कोचिंग मेंटरिंग को एक्सप्लेन करा, तब मुझे चमका यार कि ये है जो प्ले अराउंड हो रही है वर्ड के साथ में, और लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो थोड़े एब्सोल्युटली। टाइम से है इंडस्ट्री में वो पकड़ पा रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। एंड ये लाइन बड़ी तगड़ी आपने बताई भाई, कि हर कोई बोल रहा है मैं कोच को हेल्प कर रहा हूँ, हर कोई बोल रहा है मैं ट्रेनर को हेल्प कर रहा हूँ, मैं कोच क्रिएटर को हेल्प कर रहा हूँ। भाई क्यों क्यों आपके पास में आओ, गिव मी द रीजन। वो ट्रस्ट फैक्टर आप डेवलप करते हो क्या थ्रू यूएसपी है क्रेडिबिलिटी करते आपकी? हो, क्या यूएसपी है आपकी। हम्म। अब यूएसपी की मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सबके लिए। देखो, बताना भाई। आप ना अपनी मार्केट में एक ब्लू ओशियन क्रिएट करो। हर बंदा क्या कर रहा है ना, यार ये ध्यान से देखोगे आप, हर बंदा ना वो 3% मार्केट में लगा हुआ है। आप 100 में से तीन ही ऐसे लोग हैं जो बाइंग नाउ वाले मोड में है। हम्म। मतलब 100% लोग हैं, 3% ही ऐसे हैं जो बाइंग नाउ प्रॉब्लम में है और ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम। उसके बाद कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो हमारी 20-30% और मार्केट कौन सी है, जिन्हें पता है प्रॉब्लम है लेकिन वो अभी ढूंढ नहीं रहे। ठीक हम्म। है। तो लोग क्या कर रहे हैं अभी, 27% और वो 3% मार्केट में ही लगे पड़े हैं। पहले वो हम्म। 3% जो मतलब बाइंग नाउ मोड में है, और 27%। लेकिन एक हम्म। और मार्केट है 70%, जिसे पता ही नहीं है कि भाई मैं एक प्रॉब्लम में भी हूँ। एक बात बताओ, आप कोच कंसल्टेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम्म। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास हम्म। कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, लीडरशिप हम्म। स्किल, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल, मे बी समथिंग एल्स। ठीक है। हम्म। तो वो 70% मार्केट है, वर्किंग प्रोफेशनल एक पार्ट है उसका, और भी बहुत हम्म। सारे लोग हैं उसमें कैटेगरी वाले। अब ध्यान से देखना, इन पे कोई फोकस इतना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उस बंदे के आगे एक ऐड दिखा रहे हो, या अपना मैसेज इस तरीके से लेके जा रहे हो, यार आप एक प्रॉब्लम में हो अपनी जॉब में। ठीक हम्म। है। आप एक आपके पास एक नॉलेज स्किल है जिससे आप कोच बन सकते हो। अब उसको हम्म। प्रॉब्लम अवेयर स्टेट में आ रहा है वो, कि यार मैं एक प्रॉब्लम में हूँ जॉब में, मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, ये बंदा एकदम से ऐड दिखा रहा है मेरे को, बोल रहा है आपकी जॉब खतरे में है। वो हम्म। कहेगा यार क्या दिक्कत है, ये मैं देखता हूँ एक बार क्लिक करके। अब वो देखता है, वो आपका कंटेंट कंज्यूम करता है, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम अवेयर स्टेट में आ रहा है कि अच्छा मैं एक दिक्कत में हूँ, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, उसको ट्रिगर हो रही है बातें। अब वो हम्म। देखेगा, अच्छा हाँ अब मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, सही बात है, लॉकडाउन में भी यही हुआ था। अच्छा हाँ, हम्म। लाइक मेरे पास तो स्किल है, मैं तो कोच बन सकता हूँ सच में, बस हम्म। मेरे को एक सही डायरेक्शन चाहिए, मेंटोर चाहिए। ये सारी बातें उसको कहाँ से पता लग रही है, आपसे पता लग रही है। अब वो कहाँ जाएगा सीखने के लिए? अब अब वो प्रॉब्लम अवेयर स्टेट में आ गया कि हाँ मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, इसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब वो ढूंढ रहा है। अब उसको प्रॉब्लम किसने दिखाई है? आपने दिखाई है, ऑब्वियसली वो आपसे लेगा ना। बाइंग नाउ वाले मतलब आप ही नीड क्रिएट कर रहे हो। लोग पता क्या करते हैं, जिनकी नीड है उसके पास जाएंगे। भाई क्यों? नीड क्रिएट करना सीखो, ब्लू ओशियन बनाना सीखो अपना। वो रेड ओशियन मार्केट में इतना कंपटीशन है, उसमें क्या घुस के लड़ रहे हैं हम? राइट। दैट्स पावरफुल बड़ी, ये सच में पावरफुल है। उसको हम अवेयर कराएंगे, भाई तुझे प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है, हम राइट। बताएंगे। यू आर इन द एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम एंड नाउ यू आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, नाउ गेट द सोल्यूशन फ्रॉम हम्म। माय एंड, दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली। दैट परफेक्ट, दैट पावरफुल। थोड़ा इसको मैं समझ रहा था चोट बट चोट नॉट इन आपने दिस। दी है तो मेडिसिन भी, पट्टी भी तो आपको करनी पड़ेगी। ये मजेदार है भाई। अच्छा चिराग भाई, आपको क्या समझ आता है कि अच्छा उसको हमने प्रॉब्लम अवेयरनेस तो दे दी है, हाँ। नाउ उसकी क्या जर्नी होगी हमारे साथ टू गेट द एंड सोल्यूशन फ्रॉम आवर एंड। अभी जस्ट प्रॉब्लम का अवेयरनेस उसको आ गया, उसको पता लग गया कि, क्योंकि अभी अभी एक चीज हो रही है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एआई जैसे ही आया चैट जीपीटी, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन इज टीचिंग अबाउट चैट जीपीटी। अपने राइट। प्रोग्राम में वो जबरदस्ती भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज हैपनिंग। मतलब जिनका चैट जीपीटी में कोई उतना एक्सपर्टीज नहीं है, दे आर
प्रोजेक्टिंग राइट। देमसेल्फ एज एक्सपर्ट कि मुझे चैट जीपीटी सब आता है, मैं प्रॉम्प्ट का हम्म। मास्टर हूँ, मेरे को ही सब पता है, इट इज राइट। हैपनिंग। अब इस एब्सोल्युटली। चीज का वो लेवरेज ले रहे हैं, चैट जीपीटी को हाँ। लेवरेज कर रहे हैं। एक हाँ। पता है, मैं अभी एक चैलेंज अटेंड कर रहा था, उसके अंदर छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से लोगों को मैं वाव फैक्टर में जाते देखा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, ये छोटा सा प्रॉम्प्ट जान करके ये तो लोग उछल पड़ रहे हैं कि क्या प्रॉम्प्ट हम्म। बता दिया, हम्म। लाइफ ही चेंज हो गई, दुनिया ही चेंज हो गई। नॉट लाइक दैट भाई, तू ढंग के क्वेश्चन पूछ, वही प्रॉम्प्ट है तुम्हारा। मतलब दैट्स माय सही सिंपल बात है। कॉन्सेप्ट, सिंपल थिंकिंग। इफ यू आर आस्किंग द गुड क्वेश्चन फ्रॉम चैट जीपीटी, हम्म। यू आर गेटिंग द गुड आंसर, दैट्स योर प्रॉम्प्ट, नथिंग इज। क्या सोच रहे हो उसको वही बता रहा है, यू आर गेटिंग द सोल्यूशन, दैट द प्रॉम्प्ट। एंड उसको प्रेजेंट करना ही जरा आर्ट, वो पर्सन ही इज गुड एट इट, प्रेजेंट करने में वो पर्सन हम्म। गुड है, तभी तो आप वाव फैक्टर के फीलिंग में जा रहे हो। सही तो बात है। आप वो कैसे लेके आते हो कि एक नए ट्रेंड को भी इंट्रोड्यूस कर ले रहे हैं, सामने वाले को प्रॉब्लम भी बता दिया, आप उसको हम्म। सोल्यूशन स्टेज तक लेके जा रहे यार हैं, मैं हाउ आपको इट एक चीज हैपन? बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। नए ट्रेंड को अडॉप्ट करना ना बुरा नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको एक लेवरेज मिल रही है, एक सामने वाला पर्सन देख रहा है यार, नई लोगों को देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या चाहिए। न्यू, एक नई चीज चाहिए, एक हम्म। यूनिक चीज चाहिए, कि जो मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया भाई, वही चीज बार बार ट्राई कर करके मैं पक गया हूँ, मेरे को कुछ नया दिखाओ। हम्म। लोगों को ये चाहिए, ठीक है, न्यू, यूनिक, एक्साइटिंग। एक्साइट हम्म। कर जाए यार, ये क्या दिखा रहा है मेरे को, ऐसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद न्यू, यूनिक, एक्साइटिंग, इजी। मेरे को एफर्ट नहीं डालने, कुछ ऐसा मिल जाए यार, आसान हो, बढ़िया तरीके से काम बन जाए। देखो सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये चीजें होती हैं। चाहे कोई बोले हाँ मैं हार्ड वर्किंग हूँ, यस यू आर हार्ड वर्किंग, बट व्हेन यू विल सी समथिंग लाइक दिस, यू आर गोइंग टू क्लिक टू दैट एड। आप उस ऐड पे सिंपल। क्लिक करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये लोग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छी बात है। इवन मैं भी करूंगा एआई इंट्रोड्यूस, लेकिन मैं तब करूंगा जब मैं खुद उसको बेस्ट तरीके से सीख जाऊंगा चलाना। गलत पता क्या है, आपको जो चीज नहीं आती वो आप सिखा रहे हो। गलत कोचिंग इंडस्ट्री में ये है। सिखाना गलत नहीं है कुछ भी। गलत ये है कि आपने बस चार जगह से पढ़ी, अच्छा हाँ इस कोर्स से ये ज्ञान लिया, उस बुक से ये ज्ञान लिया, चलो मिक्स करके बना दिया कॉम्बो। समझ रहे हो? आई एम ये गेटिंग इट, आई तो एम गेटिंग इट। ये तो वही बात हो गई। मैकडी से फ्राइज ले लिए, बर्गर किंग का बर्गर ले लिया, बाहर दोनों को पनवाड़ी से कोल्ड ड्रिंक ले ली, बंडल बना दिया। तो ये चीज गलत है बस, बाकी सब सही है। कोचिंग करना गलत नहीं है, वो तो बढ़िया चीज है, लेकिन जो द चीज वे आपने यू आर एक्सपीरियंस डूइंग, करी हो। हाँ, इट पीपल मैटर्स। वांट टू एक्सपीरियंस, चेक योर एक्सपीरियंस। वो आपका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या आपने कैसे किया, क्या क्या किया, वो स्टेप सिखाओ। नॉट लाइक कि बस पढ़ा हुआ सिखा दिया ज्ञान। वो तो वही टीचिंग वाला बात हो गई, जो अभी हमने कंसेप्ट बात करी। आप टीचर बन रहे हो या एक मेंटर बन रहे हो, आपने हाँ, खुद ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करी है, तब दूसरे की करा पाओगे ना। वही कि सब मैंने ये समझ स्टेप आता है। फॉलो करे। हाँ, कि उससे मैंने ज्ञान लिया था बेशक, लेकिन मैंने फिर ऐसे ऐसे फॉलो किया, मेरे लिए ये चीज काम करी, तो आप इस चीज को ऐसे ऐसे करो। इजी जर्नी रहेगी आपकी, यूनिक तरीके से काम आपका हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा, आसान रहेगा सब कुछ। ये चाहिए लोगों को, साफ पता सीधी है बात वो है। आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे जस्टिफाई फुल्ली करता है, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सोल्यूशन। एब्सोल्युटली। भाई मैं सेम सबको थोड़ी चिपका सकता हूँ कि दिस इज द, ये प्रॉब्लम है भाई, इसका भी ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, इसका भी ये सोल्यूशन। ऐसा थोड़ी सही होता बात है। है। सही बात है। यह भी स्पेसिफिक अब प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सोल्यूशन। अब इसी के अंदर ये हम ऐसा, जैसे हमारा एक प्रोग्राम है उसके अंदर हम क्या करते हैं ना, लोगों को मैंने देखा यार, लोग कोचेस कंसल्टेंट स्टक कहाँ है। हाई टिकट, हाई टिकट, हाई टिकट, आज की डेट में सब हाई टिकट सिखा रहे हैं। ठीक है, या हाई टिकट सेल कैसे करें, हाई टिकट लीड कैसे लाएं। मैंने कहा यार, इसमें मैं पोजिशनिंग क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा सब छोड़ो, पोजिशनिंग वगैरह हटाओ इसको। मैंने कहा लोगों से पूछते हैं लोगों को क्या चाहिए। ओके। मैं घुसा मार्केट में, मैंने ओके। एस्पायरिंग कोचेस और ऑलरेडी जो कोचेज हैं सबसे मैंने कंसल्ट किया, बात किया। मैं अभी जो कोचेस कंसल्टेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे बड़ी मैंने ध्यान से नोटिस किया, लाइक दे आर सेइंग कि वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है। बेशक उन्होंने कोर्सेज ले लिए, बेशक उन्होंने सीख लिया कैसे ऐड चलाते हैं, कैसे लाइक लैंडिंग पेज बनाते हैं, ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर एंड ऑल, सीख बेशक लिया, लेकिन उसमें फिर भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टक हो रही हम्म। हैं, कहीं अटकते हैं। तो लाइक उन्हें वही प्रॉब्लम आ जाती है बार बार, कि लाइक वो अपना कोचिंग वाला काम छोड़ के वो इसको काम कर फिक्स रहे हैं कर रहे जिसमें हैं। उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ इसको फिक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार वो फायदा ही क्या हुआ कोचिंग आने का। तो मेरे को एक पर्सन ने बोला, मतलब वो जॉब करता है, कह रहा है मेरा कोच बनने का मेरा फायदा ही क्या हुआ। वही मेरे को ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं जो मेरे को वही पसंद नहीं है, ना मेरा पैशन है कोचिंग। और तो फिर मेरा दिमाग में लाइक ये प्रॉब्लम हिट हुई, यार इसका सोल्यूशन देना है।
देन मैंने कहा एक सर्विस एजेंसी क्या करती है यार, वो डन फॉर यू बना के दे देती है, ऐड चला देती है, उसकी सब कर देती है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री कोच नहीं करती फिर। लाइक हम्म। देखो, मैं एक सीधी सीधे बात बोलता हूँ, मार्केटिंग सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? क्या? दो चीजें हैं। पहली ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों को समझना, लोगों का बिहेवियर समझना, लोगों की प्रॉब्लम्स को डीप डाउन समझना, उसका दिन कैसे स्पेंड होता है, वो क्या क्या पर्सनल पेन्स फील करता है, उसके हम्म। एक्चुअल गोल्स क्या है। इन चीजों को लोग फोकस उतना ज्यादा नहीं कर रहे, उनके फियर्स क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या है, उनके दिमाग में डर किस बात का है, जब ये कुछ खरीदते हैं उन क्या बैरियर, क्या चीजें उन्हें रोकती हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको समझनी है, उनका बिहेवियर कैसा है, कुछ बोलने पे उनको किन किन बातों से ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये बातें जब आप समझोगे ना, तब आप कुछ नया लेके आ पाओगे अपने लिए। मार्केट रिसर्च सबसे पहले करो। जो भी पर्सन देख रहा है, अगर आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो, या बनना चाहते हो, या सर्विस प्रोवाइडर हो, मार्केट रिसर्च करो सबसे पहले। सब छोड़ दो, सेल्स लीड सब आ जाएंगी, पहले ये काम कर लो। ये हो गया। हम्म। उसके बाद आप चीजें कर सकते हो यार। एक बात बताओ अक्षय, आप एड रन करते हो, वहां पे वीडियो चलती है, उस वीडियो में आप क्या हिट करते हो? लोगों की प्रॉब्लम डिजायर्स वगैरह हमें पता होंगे, तभी तो वो बातें बोल पाएंगे जो वो सुनना चाहता है। पर्सन को वो मत सुनाओ जिसकी उसे नीड है, उसे वो सुनाओ जो वो सुनना चाहता है, जो वो ढूंढ रहा है, जो उसकी वांट्स हैं। सेल पीपल व्हाट दे वांट एंड गिव देम व्हाट दे नीड। उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देन उन्हें वो दो जो उन्हें चाहिए सच में, जिससे उनको सच में फायदा होगा। यार, राइट, सच में रिजल्ट पावरफुल। आएंगे। राइट, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप। मैंने क्या किया, एक कोच है सिर्फ सिखा रहा है, सारी चीजें सिखा देता है, वो बंदा स्टक हो गया टेक्निकल चीज में। अब वो जाता है एक सर्विस एजेंसी के पास कि चलो ठीक है किसी और से करवा देते हैं। सर्विस एजेंसी को उसका विजन नहीं पता, उसको पर्सनल कोचिंग वाले लेवल वाली चीजें नहीं पता। अब वो बंदे अलग अलग हो गए, कोच उसका अलग है, सर्विस प्रोवाइडर उसका अलग हो गया, मतलब जो उसे सर्विस दे रहा है, टेक्निकल काम करके दे रहा है। तो अब वो स्टक हो जाता है कि यार मैं, ये बंदा मेरे को ऐसे बोल रहा है ये चीज करो, सर्विस प्रोवाइडर मेरा कुछ और ही कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा आप कहीं मत जाओ, ना आपको कोच चाहिए ना सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, आपको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए। पार्टनर जो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझे। हमने कहा आपकी पोजिशनिंग हम 1 to 1 बैठ के बनाएंगे, आप और हम साथ में बैठेंगे। जैसे लाइक अक्षय, मान लो आप एक कोच हो, तो हम साथ में बैठे 1 on 1। आपने दी प्रॉब्लम्स बताई, आपको जो हो रही है, आपकी मार्केट की जो है, मिल के बैठ के पोजिशनिंग करी, मिल के हम्म। बैठ के आपकी यूएसपी फाइंड करी। ये होगी सिखाने वाला पार्ट। अब मुझे भी आपकी ऑडियंस का बहुत डीप डाउन पता लगता जा रहा है, 1 on 1 काम कर रहा हूँ। हम ही हम्म। आपका ऐड बनाएंगे, हम ही आपकी कॉपी राइटिंग कर देंगे, हम ही आपका पेज बना देंगे, सब टेक्निकल काम खत्म। आप जाओ, जो आपका काम है कोचिंग करना वो करो, अरे, कॉल्स आपके पास बुकिंग आती रहेंगी। अब हमने पर्सनली बैठे, मतलब कोचिंग भी एक वो तरीके से नहीं कि बस सिखा सिखा दिया, कोचिंग भी ऐसे कि लाइक 1 on 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एक तो होता है 1 on 1 सिखाना, एक हो गया हम्म। मिलके करना उसके साथ, हम्म। डू इट विद यू। राइट, मतलब दैट्स मिलके ऑल। उसके बिजनेस में एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर आए। और हमारा एक सिस्टम बनाया, वी आर गोइंग टू गिव यू एन ऑटो पायलट सेल्स मशीन। एक ऐसी से, आप सुन के क्या समझ आ रहा है ऑटो पायलट सेल्स मशीन? ऑटो पायलट पे रन होने वाली मशीन, तो हाँ। उसका हम वो प्रूफ भी कर पा रहे हैं। लाइक ये मशीन हमने आपको दी, ये सिस्टम हमने आपको दिया, इसमें आप 1 रुपया डालो, वो आपके 7-8 रुपए निकलेंगे नीचे से, फनल में से। दैट्स तो वो पावरफुल। हाँ या सो वो ऐसे हो पाया है जब आप अपने क्लाइंट के साथ पर्सनली बैठते हो। वही हम कर रहे हैं। बेशक हमारे प्राइसेस हाई टिकट होते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं यार वो बंदे ने जो पैसा दिया ना, उसका 10 गुना वो एक दिन हर महीने कमाए। ये गोल के साथ हम जाते हैं, और हमारे क्लाइंट हमें कभी छोड़ के भी नहीं जाते, इसलिए रिटेन भी करते हैं हमारे साथ। क्या बात है भाई। मतलब ये तगड़ी चीज है, मतलब इवन आई वाज थिंकिंग इन दिस वे एंड आई हम्म। एम ऑन दिस ट्रैक राइट नाउ। अभी हम्म। टेक्निकली भी चीजें समझ आ गई हैं एंड कोच के राइट। लेवल पे आई एम लाइक फिगरिंग आउट ऑल दोस थिंग्स। अभी अच्छे लेवल पे समझ आई, बहुत अच्छे प्रीमियम लेवल पे नहीं समझ में टू बी ऑनेस्ट। बट एक लेवल समझता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इन द कोचिंग वाला फील्ड, कि हाँ, बात तो सही है ना। उसको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या क्या ऑडियंस है, आपको कैसे पोजिशनिंग करनी है, आपका क्या ऑफर है, आपका क्या ऐड बना, मैं हम्म। सब बता दिया उसको, सब कुछ हम्म। कर दिया, सब सिखा दिया, 1 on 1 बैठ के भी कर दिया। हम्म। बट भाई, अब वो लर्निंग पेज कहीं बनवाएगा, कॉपी राइटिंग किसी से करवाएगा, ऐड किसी से राइट। चलवाया जाएगा, सब लग जाएगी, तो उसको जो रिजल्ट मिले तो मिलेगा ही नहीं। तो एब्सोल्युटली। अल्टीमेटली जो क्लाइंट का सक्सेस जो गायब। हम्म। तो जो पता मार्केट है, में आप एज अ स्पेंड करते। कोच एक एक चीज और यहाँ पे मेरे माइंड में आई जब आपने ये बात बोली,
लाइक यार पता है क्या है, एज अ कोच आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि उसको एक जो चीज आपको पता है बस उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। एज अ कोच आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मान लो अक्षय के साथ हूँ, ठीक है, अक्षय को मैं कुछ सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, लेकिन अक्षय वो चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्षय की पोजिशनिंग करा दी, अक्षय को मैंने करवा दिया, सिस्टम बना दिया अक्षय के, लेकिन अक्षय सेल्स कॉल पे जा ही नहीं पा रहा। क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं मेरे को पता लगा यार अक्षय के माइंड में ना एक चीज है, फियर ऑफ रिजेक्शन। मैंने उसको तो किल ही नहीं किया, हम्म। मैंने उसके माइंडसेट पे तो साथ बैठ के काम ही नहीं किया। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसको सिखा दूं बस, मेरा काम मैंने सोच रखा है ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, मेरे को अक्षय का वो फियर ऑफ रिजेक्शन वाली चीज को किल करना है। बट एक्चुअली सिटिंग विद हिम, टेलिंग देम स्टोरीज, स्टोरीज फॉर्म में करवाना, उसको लाइक एक्चुअल मार्केट में प्रैक्टिस करवाना, उसको डाटा दिखाना, यार देखो ये नॉर्मल चीज है, ताकि वो इससे फेमिलियर हो पाए। अब कुछ लोगों का होता है कि यार सब है, कॉन्फिडेंस एक नंबर है, एक्सट्रोवर्ट है, फुल आराम से बोल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन पॉइंट क्या आता है, कई बार होता है आलसी है। बंदा सेल्स कॉल पे बैठा है, वो आ ही नहीं रही, वो कहीं और ही मस्ती कर रहा है, राइट। हम्म। तो वो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, आलस आता रहता है, तो उस पे काम किया। समझ रहे हो, होलिस्टिक अप्रोच रखो, ये मत सोचो कि मैंने सेल्स से है तो यही सिखाऊंगा बस इस बंदे को, वो आपके बाद दोबारा क्यों आएगा फिर। उसको ओवरऑल सॉल्यूशन जब आपसे मिलेगा ना, वो कहीं और सोचेगा तक नहीं जाने का। वही बात है, कोई और बंदा उसको लाइक 10,000 में सेम चीज देगा ना, आपसे 1 लाख रुपए में फिर भी लेगा वो, क्योंकि आप उसकी होलिस्टिक ऑल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वरना तो यार देखो, वो जिस मर्जी कोच से सीख ले बिजनेस के बारे में, अगर वो प्रोडक्टिव ही नहीं है, उसका माइंडसेट ही सही नहीं है, फियर ऑफ रिजेक्शन है दिमाग में, ये एग्जांपल थे बस, ठीक है, तो वो कैसे लाइक कुछ भी कर पाएगा, किसी कोई कोच काम नहीं करेगा उसके लिए। तो हम्म। हम पहले ये करते हैं, उसकी पर्सनालिटी वाइज कहाँ कहाँ और दिक्कतें हैं, पर्सनल लेवल पे भी, क्या उसके रिलेशंस में लाइक कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहा, वहां चीज का उसका सोल्यूशन बना के देना है। समझ रहे हो, वी आर नॉट इन दैट जस्ट कि लाइक ओके माइक्रोनिश, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं और कुछ नहीं। समझ रहे हो, तो ये चीज होती है सारे बिजनेस की गेम। शानदार चीज है यार, ये पता है जो होलिस्टिक वाली आप बात बता रहे हो ना, फिर से आई विल बैक टू द स्टेटमेंट, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक सोल्यूशन। भाई एब्सोल्युटली। अब सही बात है, किसी का माइंडसेट में दिक्कत हो सकता है, किसी का प्रोडक्टिविटी में दिक्कत हो सकता है, किसी के रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकता है, और सही बात है। टेक्निकली भी बहुत अच्छा हो जाए, उसको सब समझता है, उसको क्या कुछ करना हम्म। उसको वो भी समझता है, फिर भी बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। ये होगा सही कि बात। यार चिराग भाई ने सही नहीं किया, इफ आई एम वर्किंग विद समबडी, अरे अक्षय भाई ने ये चीज सही नहीं करा, वो कोच के ऊपर जाएगा वो चीज। तो कोच, बीइंग अ कोच, इट्स योर ड्यूटी कि भाई वो फिक्स हम्म। करो, फिक्स दैट सही आउट, फिक्स बात है, दैट प्रॉब्लम। वरना घुमा फिरा के वो तीर आपके पीछे ही लगना है। उसने वो आपको ही लाइक टारगेट करना है, ये बंदा है कल्प्रिट, इसी की वजह से मेरी हालत ऐसी है आज। यस, यस। तो वो बात आ अच्छा, जाती है। चिरक भाई, अच्छा आपने प्रॉब्लम वो बिगर वाला तो मुझे समझ आ गया था कि जो आपने बताई कि मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ भाई, हम्म। ज्यादातर लोग टेक्निकली परेशान है। जो कोच है, जो कोच है, हम्म। जो ट्रेनर हम्म। वाले फील्ड पे है या मेंटर वाले फील्ड के हैं, मतलब उनकी बिगर हम्म। प्रॉब्लम तो ये है कि यार टेक्निकली मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, हाउ टू राइट। डू इट। तो वो वाला पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, देन आप उनके हम्म। जितने भी साइकोलॉजी लेवल की प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी लेवल की प्रॉब्लम है, माइंडसेट लेवल की प्रॉब्लम है, यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम्म। हम्म। अब एक, इन सारी चीजों को एक पर्सन को, सपोज कि आई एम योर क्लाइंट, आई एम रीचिंग आउट टू यू, हम्म। एक मैं कोच हूँ, और कंसिडर करते हैं एक कोच इन द फील्ड ऑफ हीलिंग, सपोज मैं हीलिंग का कोच हूँ, हम्म। और मैं हेल्प कर रहा हूँ किसी क्लाइंट, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को, चाहे उसके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे किसी का प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा हूँ, बिजनेस का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं आपके पास में आता हूँ, आप मुझे कैसे डायग्नोज करोगे कि अक्षय की प्रॉब्लम, मैं पकड़ता हूँ कि अक्षय की क्या क्या प्रॉब्लम है, अक्षय इज हम्म। बीइंग अ कोच, तो उसको कैसे फिगर आउट होती है भाई? पता है मैं क्या करूंगा, सिंपल वहां पे आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। यार एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर कभी भी ऐसे नहीं करेगा, अक्षय आपके सर में दर्द है, ये मेरा इंजेक्शन है, इसकी निडल ना फ्रांस से आई है। ये जो प्लास्टिक बॉडी है वो ऐसे बिल्ड इन हुई है, तो ये यहाँ से इंपोर्ट हुआ है, इसका प्राइस इतना है, लेकिन अक्षय इंजेक्शन ना इतने का दे दूंगा मैं आपको। करता है कोई कोच ऐसे, ओ कभी डॉक्टर ऐसे? कोई डॉक्टर कभी कभी नहीं नहीं। करेगा। आप भाग जाओगे उस क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, ये कहाँ आ गया मैं। हाँ। सो डॉक्टर क्या करता है, बैठा आता है, ओके सिट हियर अक्षय, डायग्नोस करेगा, चेक करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपने कहा आपने मेडिसिन भी ली थी, कौन सी मेडिसिन खाई थी आपने, कब से आपको हेडेक हो रहा है,
चेक हम्म। करेगा बुखार तो नहीं है आपको, और चीजें चेक करेगा। अगर तब भी आपने 2 दिन दवाई ली, नहीं हो रहा, टेस्ट करेगा आपको, ठीक है। देन हम्म। आपको लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दवाई ले लेना। आप हम्म। कभी किसी डॉक्टर पे जाके ये नहीं बोलोगे, अरे यार डॉक्टर पैसे नहीं है। डॉक्टर ने तो 10,000 बोला तो 10,000, 1 लाख बोला तो 1 लाख, यदि उससे एबव है तो उससे भी एबव। कहीं वट से एवर भी दे वांट। जुगाड़ करोगे, कहीं से भी जुगाड़ हाँ। करोगे पैसे का, लेकिन उसको दोगे पैसे। ठीक है, तो वही चीज हमें कोचिंग इंडस्ट्री में करनी है, डायग्नोस करना है। अब आप कहोगे डायग्नोस यहाँ कैसे करूं, उससे क्वेश्चंस पूछ के पूछो उससे। देखो अपने एजम्पशन लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, यार ये दिक्कत होगी, उससे पूछो ना उसको क्या दिक्कत है। अब मैं आपको बोल दूं यार अक्षय को ना कोचिंग बिजनेस में ये दिक्कत आ रही है, शायद मेरे को लग रहा है आपको यही आ रही है, वो बंदा शायद तब आपको हाँ बोल भी दे। हाँ भी बोल दे। हम्म। हाँ, लेकिन हमें बिना पूछे जो पर्सन, देखो व्हेन यू से समथिंग इट मीन्स समथिंग, व्हेन प्रोस्पेक्ट से समथिंग इट मीन्स एवरीथिंग। यार इतने तगड़े तगड़े लाइन कहाँ से निकाल रहे हो भाई? When you say something it means something, process से something, भाई एवरीथिंग हो गया साहब। हो कुछ गया नहीं चाहिए। खत्म, खत्म, खत्म। जो उसने बोल दिया बस दे दो उसको, खत्म। अब बात आती है दस। भाई, क्वेश्चंस पूछो उनसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, अच्छा अक्षय आप कोचिंग बिजनेस में कब से हो, अच्छा अक्षय आपने क्या क्या किया अभी तक, क्या ट्राई करा आपने। अब वो मेरे को ये बताएगा यार मैंने ये चीजें ट्राई करी, ये यहाँ फेल हो गया हूँ मैं, और मैंने ये एक से एक कोर्स लेके बैठा हुआ हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे को पता लग गया उनने ऑलरेडी चीजें ट्राई कर दी हैं, अब मेरे को उसको वो नहीं देना जो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। और उसको हम्म। उससे पूछूंगा अच्छा क्या लगता है कि आप क्यों फेल हो गए वहां पे। हम्म। ओके, क्या बिगेस्ट चैलेंज अभी आ रहा है आपको, अच्छा इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यार मैं जब तक जानूंगा ही नहीं उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्या दिक्कतें हो रही हैं, तब तक मैं उसको लाइक कुछ अपना सोल्यूशन भी क्यों दूं। बहुत सारे लोगों को मैंने कुछ लोगों को ऐसे बोला है लाइक मत लो ये प्रोडक्ट सर्विस आपके लिए सही नहीं है, जिसका मेरे को लगता है मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो पॉइंट ही यही है क्वेश्चंस पूछने का, यार आप समझो उसको, देखो आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि नहीं, फिर दवाई दे दो, दवाई दे दो, बात खत्म। दवाई मतलब एक्चुअली आपका यू आर सोल्यूशन। फिगरिंग आउट कि क्या मैं लाइक इस पर्सन की हेल्प कर पाऊंगा। राइट, एट द और सेम पता टाइम क्या वो है, भी हो जा रही है। हाँ हाँ, हम्म। एक एक चीज और है इसके अंदर, लोग क्या करते हैं जो सेम ऑफर बनाया ना बस वही का वही चिपकाते रहते हैं, वो नहीं करना। वो तो ठीक है आप बता रहे हो कि मेरा ऑफर ये है, नो ब्रेनर ऑफर, आपने जो भी चीज बनाई है इरेसिटेबल ऑफर, लेकिन उसके साथ साथ अगर उस बंदे ने बोली है ना ये दिक्कतें भी हैं मेरे को, तो उन पॉइंटर्स को भी साथ में लिखो, और वो भी अपने ऑफर में तभी उसके आगे ही बोल दो ये भी चीजें भी हैं, मतलब अगर दे पाओ तो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया जबरदस्ती। बस की है, हाँ। जबरदस्ती घुसाना नहीं है। तो जो चीजें दे पाओ, मेरा सिंपल ही रहती है, मेरे को मेरे ऑफर में वो चीज नहीं है लेकिन प्रोस्पेक्ट ने बोली है यार ये चीजें भी मेरे को दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ये भी चीज चाहिए मेरे को, तो मैं उसको दिखाता हूँ ये चीज हम ऐसे ऐसे देंगे, आप प्रूफ करता हूँ सामने वाले को। यार देखो लोग आपसे क्यों नहीं खरीदते, 2-3 रीजन ही होते हैं मेन, तो मैं तो मानता हूँ, या तो वो आप पे विश्वास नहीं करता, आपके सिस्टम पे विश्वास नहीं करता, या अपने आप पे विश्वास नहीं करता आप। यार हम्म। कई बार होता है ना कि लोग हो जाते हैं कि यार उस बंदे को रिजल्ट आए, मैंने वो कोर्स भी लिया, मेरे को उस पे नहीं आए, उस पे भी आए, वो मतलब वो कोच भी अच्छा था, ये कोच भी अच्छा है, मैं अभी जिस बंदे से बात कर रहा हूँ ये बंदा भी अच्छा है, इसका सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन मैं शायद बेकार हूँ, मैं नहीं हम्म। कर पा रहा। लोगों के दिमाग में कई बार ये चीज आती है बिलीव, ये 3 रीजन की वजह से लोग आपसे नहीं ले रहे, या तो आप पे विश्वास नहीं कर रहा, आप पे कर रहा है तो ठीक है यार अक्षय बंदा बढ़िया है, मैं सिस्टम में ना अभी भी ये फॉल्ट है, शायद मेरे को इससे फायदा नहीं होगा। या तीसरा रीजन अपने आप पे ही विश्वास नहीं, आप पे विश्वास है, आपके सिस्टम पे विश्वास है, वो विश्वास, अब ये तीनों चीजें कैसे होंगी, आप पे विश्वास वो करेगा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करके, जब देखेगा यस ये पर्सन ने इतनी अचीवमेंट्स करी हैं, इतने रिजल्ट लेके आए हैं, ये एक्सपीरियंस है। और दूसरा लाइक आपके सिस्टम पे कैसे विश्वास होगा, यार इस पे तो आए हैं रिजल्ट, इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे लोग हैं जिसको रिजल्ट आ रहे हैं, पागल हो रहे हैं लोग इससे खरीदने के लिए। ठीक है, तो वो चीज दिखेगी। थर्ड, अपने आप पे अगर उसको ही बिलीव नहीं है ना कि मैं कर पाऊंगा, तो आपको रिलेटेबल केस स्टडीज स्टोरीज उसको दिखानी पड़ेंगी, देखो आप जैसे हो ना ऐसी इससे बुरी स्थिति में भी लोग हमारे पास आए थे, लेकिन उनको भी हमने यहाँ से यहाँ लेके गए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे सपोर्ट देते हैं, ऐसे ऐसे हेल्प करते हैं। वो जब प्रूफ होगा ना उसको तीनों चीजें, वो ले लेगा फिर, तीनों में से एक ही रीजन होता है वो नहीं ले रहा। पावरफुल है, लाइक अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से, क्यों? वो जो आप केस स्टडी बता रहे हो, एग्जाम्पल उसको बता रहे हो, उस टाइम पे वो अपने आप को क्वालिफाई करा रहा है। क्या यार, हम्म, उसकी ये कंडीशन हो सकती है, तो यदि ये सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं कर ले जाऊंगा, मेरा कर भी हो ले जाएगा, जाऊंगा। बिजनेस बिल्ड हो जाएगा मेरा भी। एक्चुअली ही इज क्वालिफाइंग हिमसेल्फ। यू हिमसेल्फ आर नॉट, राइट। वो क्वालिफाई करने जा रहा है अपने आप को।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, राइट है। बस यही तो करना है हमें बैठ के। यार अब लोग मैं देखता हूँ जस्टिफाई कर रहे हैं। आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? आप बेस्ट हो, ये चीज दे रहे हो, वो दे रहे हो, ये सब करना ही क्यों है? उसी को ही करने दो। मैं पता है, अपने जब सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस पूछता हूँ, सॉल्यूशन दिखाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा ठीक है आपने कहा आप मेरे साथ करना चाहते हो, क्यों मेरे साथ करना है आपको, बताओ मेरे को। मेरे में क्या है ऐसा? अक्षय भी बैठा मार्केट में, और लोग भी बैठे हैं मार्केट में, मेरे से क्यों लेना आपको? तो वो बंदा बताता है, चिराग आप ना ये दे रहे हो मेरे को, इस वजह से मेरे, अच्छा मेरे पे क्यों ट्रस्ट करते हो आप? ऐसा क्या देख लिया मैंने? उससे ही पूछता हूँ। वो अब मेरे खुद अपने आप को रीजन दे रहा है कि मैं चिराग के साथ, वो कंफर्म कर रहा है अपने आप को, मैं इसलिए चिराग के साथ हूँ और इसलिए इससे ही लूंगा मैं। भाई चिराग एक बात बताऊं, कल ही हाँ मैंने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करा के कल ही एक क्लाइंट क्लोज किया है, सेम मैं उससे पूछ रहा हूँ कि वाई मी। उसने हाँ। कईयों से बात करी भाई, कईयों से। बोलो अच्छा। बोल, दो तो डीएम में खत्म हो गए, दो कॉल हाँ। पे आए, एक लगा कि इसके साथ में करना चाहिए, बट वो उतना मैच ही नहीं हो पाया हमारे साथ में। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विथ यू। मतलब छोटा चार्ज नहीं है, चार्ज गुड, अच्छा चार्ज कर रहा हूँ, बिजनेस में भी अच्छा परसेंटेज चार्ज कर रहा हूँ, स्टिल सी इज वर्किंग विथ मी। सो ये ना पावरफुल लगी है। पता है मैं डैन लॉक से समझा था, डैन लॉक का कोई एक हम्म। तो ऐसा फ्री में कॉल बुक हुआ था, ठीक है। तो जब ये वो कॉल बुक होके गया, जो सामने वाला पर्सन आता है मेरे साथ में कॉल के ऊपर, उनका कोई तो पर्सन रहा होगा, सेल्स पर्सन, टीम से कोई भी बंदा था। हम्म। वो पर्सन मेरे से पूछना शुरू किया कि डैनलॉक को आप कब से देख रहे हो, डैनलॉक के साथ में क्यों वर्क करना चाहते हो, क्यों डैनलॉक हम्म। ही, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी आपके माइंड में है, क्या चीजें उनसे आपने सीखी है, ऑल दोस थिंग्स। मैं बताते जा रहा हूँ बताते जा रहा हूँ, मैं फिर रियलाइज किया कि यार मैं ही तो अपने आप को क्वालिफाई करा रहा था। यही तो सारा गेम है। और ये मैंने खुद मतलब डायलॉग से सीखी है हाई टिकट क्लोजिंग वाली पार्ट। क्लोजिंग कैसे करें? आ, वो मेरे बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं, मैंने बहुत चीजें सीखी हैं उनसे डायलॉग से। ठीक है, 2000 लाइक आपको 20 के एंड से, मैं जब मैं फेल हो रहा था ना हर जगह, वहीं से ही हम्म, चीजें कंसेप्ट सीखे मैंने, और लाइक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मिली यार। बहुत नेक्स्ट लेवल मैसिव ग्रोथ। एंड देन मैंने देखा यार इंडिया में क्या चीजें काम करती हैं। कुछ कुछ आप हम्म, चीजें ध्यान से देखोगे, लाइक फॉरेन माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट, वी आर डिफरेंट राइट, हम लोग उनसे डिफरेंट है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडियन माइंडसेट में डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। देन मैंने उनको अप्लाई करा, ऐड ऑन करा, सिस्टम्स बनाए, फिर देखा क्या पूरा सिस्टम में मेरे लिए क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और एक बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल डम है सेल्स में, वो बंदा भी कैसे सिस्टम को बहुत आसानी से अप्लाई करके बहुत तेजी में रिजल्ट लेके आ सकता है। देखो लोग आपको क्यों पे करते हैं? सिंपल सी बात है, उन्हें चाहिए रिजल्ट्स, अपनी बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन, गोल्स एंड डिजायर पूरे हो जाए, ये सब कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं मैं दे दूंगा। बात आती है वहां पे दूसरी चीजों की, जिसपे कोई फोकस, बहुत कम लोग फोकस कर रहे हैं। आपकी स्पीड, कितनी जल्दी आप दे सकते हो उसको। लोग हाई टिकट में स्पीड लेते हैं, यस। स्पीड खरीदते हैं। दूसरा रिस्क रिवर्सल, उसके दिमाग में रिस्क है आपका प्रोडक्ट खरीदते टाइम, वो कैसे रिवर्स कर रहे हो आप, क्या गारंटी उसे दे रहे हो? मेरा सिंपल है, 90 डेज में आपको रिजल्ट नहीं आए, आपके पैसे रिफंड नहीं करूंगा, डबल रिफंड करूंगा। डबल रिफंड करूंगा यार। ये कंसेप्ट पता है मेरे को कैसे मिला? मैं सबरी कैसे? सुबी, जानते होगे आप हाँ राइट? हाँ भाई। सबरी सुबी की मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो उसमें कोई तो उसने बुक है बोला ना, था यार, चेन्नई क्रेजी करके शायद। ये देखो पीछे ही रखी है। तो मैं उसकी बुक पढ़ रहा था, उसमें उसने बताया यार, बंदे ने, आपका ऑफर अगर इतना पावरफुल नहीं है ना कि वो आपको डरा दे, तो वो ऑफर में दम ही नहीं है। डरा दे यार आपके प्रोस्पेक्ट को, आपको डरा दे ऐसा ऑफर, और फिर वही एट अ सेम टाइम उस जगह प्रूफ कि आप वो कैसे दे पा रहे हो, सिर्फ बकवास तो नहीं कर रहे बैठ के, या सच में वो कर भी पा रहे हो, वो मैटर करती है चीज। तो वो चीज मेरे को यार, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, डरा दे, ऐसा ऑफर होना चाहिए। अब वो यार बंदा देख के हिल जाता है, ये डबल पैसे रिफंड करने की बात कर रहा है। और मैं ये भी बोलता हूँ पैसे तो रिफंड छोड़ो, मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने काम करूंगा फ्री में, क्योंकि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सीधी सीधी बात। और हम करते हैं ऐसा, और ऑनेस्टली बताऊं आज तक ऐसा कोई केस ही नहीं आया, क्योंकि हमको लगता है यार इतनी बड़ी चीज क्लेम करी है ना किसी को, जान लगा दो ये उसके करना है, उसके बिजनेस में। अचीव होना चाहिए उसको, यस। हाँ, उसको जान लगा दो अचीव करवाने में, पैसा ले रहे हो उसकी वैल्यू से दो, वो जिस लिए आया आपके पास, बस उसको दे दो यार। यही सेम रीजन है, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आप स्टीव जॉब्स को देख लो, जेफ बेजोस को देख लो, दे ऑल आर कस्टमर ऑब्सेस्ड। जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज्यादा, हम्म। राइट? आईफोन बेशक महंगा मिलता है, लेकिन जो बंदा खरीदता है ना एक बार, उसके बाद वो दूसरे फोन को नहीं देखता।
बहुत आप ये लाइन आप बहुत लोगों से सुनोगे, यार आईफोन यूज कर रहा है ना वो, फिर उसको एंड्रॉइड हाथ में पकड़ाओगे, यार वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा। पता नहीं उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, क्या किक मिलती है, फील मिलती है। और ये मैंने खुद, पहले मैं भी यही सोचता था यार ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही मैंने आईफोन पे मैं शिफ्ट हुआ था ना, यार लगता है सिर्फ एक ना, एक तो होता है ब्रांड का ही वो, ठीक है कि हाँ एक ब्रांड है, और भी एक एक्सपीरियंस होता है, जो स्मूथनेस, जो चीजें मेरे को लाइक आईफोन में बेशक बहुत सारी इवन रिस्ट्रिक्शंस है आईफोन में। आप ध्यान से देखोगे ना, एंड्रॉइड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, थर्ड पार्टी एप्स, बहुत सारी ऐसी हम्म। चीजें आप कर सकते हो जो आईफोन में कर ही नहीं सकते, बट स्टिल बंदा जाता है आईफोन के पीछे, क्योंकि पता नहीं कि एक्सपीरियंस देता है वो उसको, वो खरीदने वो बंदा जा रहा है। और स्टीव जॉब्स ने वो चीज को पकड़ी है, यार बंदे को एक्सपीरियंस दो। अब यार स्टारबक्स अपनी कॉफी इतनी महंगी कैसे बेच पा रहा है? एक्सपीरियंस, सीधी सीधी बात है। अब ऐसा तो है नहीं यार 10 रुपए की कॉफी, जो जो ऑब्वियसली जो 50 रुपए की कॉफी दूसरी जगह मिल रही है, क्या वो 10 गुना ज्यादा अच्छी है कि वो 500 600 में बेच पा रहा है? स्टारबक्स इतना 10 टाइम्स तो फर्क नहीं है। तो एक्सपीरियंस की बात आ जाती है वहां पे। जैसे एनवायरनमेंट जिसमें जा रहे हो आप, वैसे ही लोग मिलेंगे आपको, वो लग्जरी एक्सपीरियंस, वो एनवायरनमेंट, इसके लिए बंदा पे कर रहा है, ब्रांड के लिए पे कर रहा है। स्टोरी डालेगा, स्टारबक्स मेरा नाम यस, लिखा हो मैंने इस वो स्टारबक्स, वो मैंने आईफोन लिया, वो सारी पे। स्टोरीज पे जाती है। स्टोरीज पे जाती हैं चीजें, तो वो चीज के लिए पर्सन पे कर रहा है हाई टिकट में। और पता है? अगर मैं बात करूं हाँ हाँ, प्रोडक्ट सर्विस में, इन्फो प्रोडक्ट्स में, तो वो बंदा एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना लाइक सोल्यूशन के लिए भी पे कर रहा है, जो उसकी पर्सनल लाइफ का बिगेस्ट पेन है, जो वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा। मैं देखता हूँ बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे को बताते हैं, बहुत सारे कोचेस बताते हैं, यार इतने सालों से सेम चीज कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आई रिलेट विद देम, आई रेजोनेट विद देम समटाइम्स, राइट? तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी सेल्स कॉल हैप्पी डैप्पी है ना, खुश खुश होके बस बात करिए, हाँ हाँ मजा आया यार आपसे बात करके, ले आपका सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन ना मैं ले नहीं सकता आपसे। भाई अच्छा है तो क्यों नहीं लिया? और वो बंदा से, जो बंदा सेल्स कॉल करके आया ना, वो खुश हो रहा है, ये मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया सेल्स कर हूँ। अरे तू बढ़िया है तो उसने लिया क्यों नहीं तेरे से? ये बता पहले। ये बता पहले। अगर तू उसे बेच ही नहीं पाया, अगर तू उसकी हेल्प ही नहीं कर पाया, तो कहाँ से बढ़िया हो तुम? वो अपने आप को खुश करता रहता है, यार मैं तो सेल्स क्लोजर बड़ी, मेरे को देखो ना इतने सारे लोगों ने बोला है, कॉल रिकॉर्डिंग भेजू, मेरे को ये बता पैसे कहाँ है, इतना बढ़िया है तो। वेयर इज द मनी मैन? पैसा किधर है? पैसा किधर है? दैट पावरफुल। पता है, जब भी आप वो स्टोरी बता रहे थे कि एक्सपीरियंस वाला पार्ट, अभी लक्ष्य हाँ। चौधरी ने एक ऐसा कॉमेडी कॉमेडी में वीडियो डाला है। अच्छा। वो बुलेट का वीडियो है, जैसे कोई बता रहा है कि स्प्लेंडर में ये है, कावासाकी में ये है, अपाची में हाँ। ये है, वो कह रहा है भाई द बुलेट तो बुलेट है। मतलब बुलेट, बुलेट का मतलब वो एक लाइन वो कुछ भी बोले जा रहा है, भाई इसमें ये नहीं है, इसमें किक खत्म कर दिया, मतलब कुछ भी सब कुछ बोल रहा है, वो हाँ। हमेशा कह रहा है बुलेट तो बुलेट है। आईफोन वाला कहता है भाई आईफोन तो आईफोन है, एक्सपीरियंस देता हाँ है। हाँ, सही बात वो है। उसको कुछ भी बोलो कि इसमें थर्ड पार्टी ऐप नहीं चलता, भाई आईफोन तो आईफोन है। हाँ, कुछ भी सही बोलो। बात है। दैट द एक्सपीरियंस, दैट द फील गुड, हम्म। दैट द स्टेटस जो उनको मिल रहा है। एब्सोल्युटली। दे स्टेटस, आर पेइंग ये अब फॉर दैट। आपने बात बोली ना, स्टेटस, इसी के लिए तो लोग पे कर रहे हैं। यार लोगों को क्या मजा आ रहा है करोड़ों करोड़ों की गाड़ी लेने में? सिर्फ बात वो स्पोर्ट्स वाली नहीं है, यार एक स्पोर्ट्स कार ले रहा हूं मैं, बात वहां आती है स्टेटस की, कि मेरा नाम होगा, यार मैं इस बंदे पे ये चीज है, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी ऑडियंस में, मेरे फॉलोअर्स में जो भी बंदे हैं, उनमें भी वो चीज दिखेगी, मेरा स्टेटस, स्टेटस के लिए ही तो लोग सब कुछ कर रहे हैं, साफ सीधी बात। स्टेटस सिंबल, पता है। अच्छा, एक एक और पॉइंट मैं हाँ भेजना हाँ। करूँ, बिकॉज सी आपको भी पता है भाई, नंबर्स मोटिवेट करते हैं लोगों को, दैट द फैक्ट कि ये फैक्ट पर्सन है। भाई बिजनेस में कितना बना रहा है, कितना पैसा आ रहा है। सही बात है। टिल सो फॉर पिछले 1-2 सालों के अंदर, जब से आप अच्छे लेवल पे कर रहे हो, ओवरऑल हम्म। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है फॉर यू एंड फॉर योर क्लाइंट। ये तो आपने क्योंकि वही क्लाइंट का सवाल बूम पूछ बूम लिया बूम हो लो। जाएगा। ओके चलो ठीक है। यार देखो, अगर मैं क्लाइंट का और अपना मिला के थोड़ा सा आपको एक नंबर दूं, तो 15 करोड़ से भी शायद ज्यादा होगा ऑल टोटल। भाई ठीक साहब, है। तो अगर अपना अपना बताऊं, लास्ट ईयर में करा होगा 1 सवा 1 करोड़। बहुत ही तगड़ा है भाई। भाई ये महीने का करना है मेरे को। आप ज्यादा कह रहे हो मेरे को, लाइक देखो, आई एम hitting my goals, no doubt, but I'm not satisfied at the same time. I'm happy that I'm able to achieve, I'm like blessed, like
भगवान की दुआ से सब हो रहा है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये और नंबर भूख है और पूरी। ज्यादा जाए। भूख है, भूख भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। भूख खत्म हुई, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ यार, बिजनेस कभी ऐसे ऐसे नहीं चलता, एक जगह नहीं रहता। या तो नीचे आ जाएगा, डुबाएगा वापस से, उससे पहले आप उसको ऊपर ले जाओ। देखा हो, आप एक्सपीरियंस करा होगा, बिजनेस कभी एक जगह नहीं रहता। आप 1 लाख आज कर रहे हो ना, आपको लग रहा है ठीक है बन रहा है बन रहा है, धीरे धीरे डाउन आओगे आप, क्योंकि ये आप हुआ अपने है ऊपर मेरे वर्क साथ। नहीं करे। ये अब मेरे साथ भी हुआ था, राइट। मतलब फिर मेरे को समझ आया यार, डाउनफॉल क्यों आ रहा है। बिजनेस कभी ऐसे नहीं जाएगा। बिजनेस को आपको ऊपर या तो धक्का दो, ऊपर दो, नई स्किल सीखो, नए मेंटोर्स लो, और इन्वेस्ट करने से डरो मत यार अपने ऊपर। मैं नहीं डरता कभी भी। 1.5 लाख रुपए की ऐसी ऐसी चीजें ली हैं मैंने। वो ग्रैंड कार्ड उन्होंने क्या बोला था, याद है ना? लाइक ब्रोक की तरह, लाइक अपने ऊपर स्पेंड स्पेंड लाइक अ बेगर, इन्वेस्ट लाइक अ किंग। अपने ऊपर जब स्पेंड कर रहे हो ना, मतलब खर्चे कर रहे हो बेकार के, उसमें ऐसे बंदे हो कि भिखारी हो। पैसा नहीं हम्म। है भाई, खाली हूं मैं। जब इन्वेस्ट करने की बात आए ना, अपने ऊपर सीखने के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, किंग की तरह इन्वेस्ट करो, राजा है भाई। लाखों रुपए इन्वेस्ट करो अपनी पैसा लर्निंग ही के ऊपर। पैसा। पैसा ही पैसा। तो वो चीज जब लाइक करोगे ना, सच में रिजल्ट आते हैं। इस चीजें लोगों को लगता है यार ये कैसे कैसे बस कोड थ्रो करे जा रहा हूं मैं, लेकिन ये चीज सच में काम करती है। जेन्युइनली तभी बता रहा हूँ मैं। और कोई भी अपने मेरे मुंह से वो बात नहीं निकलती जो मैंने खुद एक्सपीरियंस ना करी हो, खुद लाइक उस पर वर्क करके रिजल्ट ना लाए हो। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ बस मैंने मेरे लिए काम करी है, बस मैं वो बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा भाई, आपने सेल्स वाली चीजें सीखी ना, सेल्स वाली पार्ट कहाँ कहाँ से सीखी पता है? मैंने बेसिकली, इफ एट अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने बेसिकली डैन लॉक एंड ग्रैंड कार्डोन से बहुत इन चीजों को सीखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम्म डिफरेंट इंडिया के मेंटर से, इंडिया के टीचर से मैंने चीजें नहीं सीखी है। इंडिया के अच्छा, अब तक मेरे सारे टीचर्स ही रहे हैं। अभी तक हम्म मेरा कोई मेंटर नहीं रहा है, कोई कोच लेवल पे भी गया नहीं मेरे साथ। सो व्हाट आई हम्म फील राइट नाउ कि अभी मुझे किसी के साथ में जाना है, दैट शुड बी माई मेंटर और कोच। वो टीचिंग मुझे, मेरे लिए काम नहीं करेगी अब, बिकॉज बिकॉज टीचिंग की जो लेवल की चीजें हैं, आई हैव लर्न दैट। यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, वो टीचिंग के लेवल की समझ आ चुकी है कि चलो टीचिंग के लेवल का मुझे समझता है। अब मुझे हम्म या तो कोच चाहिए या तो मेंटर चाहिए। यदि मुझे चाहिए तो राइट। मुझे वही चाहिए। अब मुझे टीचर मेरे लिए जस्ट टाइम वेस्टेज हो जाएगा मेरे लिए, कि एक अगेन मैं हम्म एक नया रिकॉर्डेड कोर्स देख रहा हूँ। भला ही कोर्स 1 लाख रुपए का सेल हो रहा है, 10 लाख का सेल हो रहा है, कुछ भी है, जो सही और बात है। मेरे लिए वेस्टेज हो जाएगा। सो आपके आई लिए फिगर्ड वेस्ट है, आउट हाँ। दैट मेरे लिए वेस्टेज हो जाएगा। अब कई बार को ये प्रॉब्लम होने लगती है कि किस कोच को चूज करे यार, कौन सा कोच मेरे लिए ये काम होता करे। है, ये होता है। पता है, ये चीज जब भी देखो ना, ऐसे देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पहले उसको एक्सपीरियंस करो, कोच को। पता है, वही बात आ गई रेस्टोरेंट में, जैसे आप टेस्ट करते हो कुछ, हम्म। राइट। आप देखो क्या जो आपको चाहिए, एक पर्सन को लाइक क्या चाहिए होता है, उसकी कोई पर्सनली हेल्प करे, ठीक है, वन ऑन वन सपोर्ट दे उसको। हम्म। और ठीक है, ये चीज प्रूफ कर पाए, पहली चीज तो वो अगर वो आपको प्रूफ कर पा रहा है वो कैसे दे रहा है ये चीजें, तो हम्म। जाओ उसके पास। और क्या चाहिए होता है एक पर्सन को, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वो सिर्फ उसको एक बिजनेस की माइक्रो निश वाली चीज ना दे, जैसे मैंने बताया कि आपको समझे। जैसे मान लो अक्षय है, अक्षय की क्या क्या लाइक ऐसी चीजें हैं, बैरियर्स हैं जो अंदर ही अंदर अक्षय को पता है बस, या शायद अक्षय को पता भी नहीं, हम्म। और लेकिन उसको रोक रही है उस लेवल के रिजल्ट आने में। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके माइंड में एक बिलीफ ऐसा बना हुआ है किसी भी चीज को लेके, जिसकी वजह से शायद आप उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे, जो भी आपने मे भी बनाया हो, 1 करोड़ महीने का, 50 लाख महीने का, जो भी चीज है, ठीक है। तो जो भी आपने बनाया हो, वो एक बिलीफ को पहले जब तक वो मेंटोर किल नहीं करेगा, वो कुछ नहीं होगा। तो पॉइंट इज, देखो किस बंदे से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, किसकी बातें आपको ना समझ आ रही है। कई बार क्या होता है ना, हम लाइक ऐसे लोगों का ले लेते हैं कि बहुत बड़ा है वो, लेकिन उससे आप रिलेट ही नहीं कर पाते, रेजोनेट ही नहीं कर पाते, समझने में उसको दिक्कत आती है आपको कि वो क्या बोल रहा है। क्या मैं उसके पॉइंट्स जो उसने बताए हैं, क्या मैं सच में रेजोनेट कर पा रहा हूँ, मेरे को समझ आ रहा है उसके समझाने का तरीका, ठीक है। वो सपोर्ट, वो हेल्प, वो मेंटोरशिप, क्या वो आपकी पर्सनल लेवल की चीजें पकड़ रहा है कि नहीं, आप उसकी बातों को रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें कुछ देखो। और उसकी क्या ग्रोथ हुई है सच में, ये सब देखो, बस खत्म। जस्ट गो एंड वर्क विद हिम। और मेरे अकॉर्डिंग लाइक मेंटोरशिप में मैं एक बात बोलूंगा, 3 महीने के लिए एक मेंटोर पकड़ना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट फिर कान बंद कर लो, कोई और जो भी है सब बंद कर लो। मैं अपने फोन में एक काम करता हूँ कई बार, मैं आपको बताता हूँ। मैं बताया भाई। इंस्टाग्राम बार बार डिलीट कर देता हूँ, क्यों? फिर डाउनलोड करता हूँ 1 हफ्ते बाद, कई बार महीना महीना हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यार, जाऊंगा कुछ और दिखेगा, और बेकार का कंटेंट शायद मैं कंज्यूम करूंगा, और उससे क्या होगा लाइक
मेरा टाइम वेस्ट होगा, पहली चीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है यार इस चीज से। दूसरी चीज मेरा एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, और एक चीज और हो रही है वहां पे, जो कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, शायद मेरे मेंटर ने बोला राइट मुड़ो, लेकिन वहां एकदम से मैंने किसी और बंदे को देखा, वो कह रहा है लेफ्ट मुड़ जाओ। समझ गए होगे आप मेरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे और को मैं किसी टॉपिक पे मेरे वहीं पे मेंटोर ने कंफ्यूज होने लग जाऊंगा। वही कंफ्यूज हो जाओगे आप, यार ये बंदा भी तो पावरफुल है, ये तो ऐसे बोल रहा है यार। 3 महीने के लिए एक मेंटर को कमिट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने डैनलॉग से जब सीखी थी, लाइक हाई टिकट क्लोजिंग मेनली मैंने वहां से सीखी थी, तो मैं सब भूल गया था यार, मेरे को मतलब ही नहीं बाकी लोगों से, किसी से भी। मैं सिर्फ इनका स्टूडेंट हूँ, इनसे सीख रहा हूँ, जो उन्होंने बोला मैं बस करता गया, सच में रिजल्ट आए मेरे को। फिर मैंने दूसरी जगह देखना शुरू किया और चीजों के लिए, अलग लेवल और कुछ और सीखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मैं देखता हूँ चीजों को, वन मेंटोर फॉर वन सॉल्यूशन एंड फॉर वन स्पेसिफिक टाइम, वही बात आ जाती है। वन पर्सन लाइक स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आप स्पेसिफिक मेंटर चूज करो अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हाँ, स्पेसिफिक सोल्यूशन पाने के लिए। ये सेल्स में भी लाइक काम करती है, बाइंग में भी काम करती है, खरीदते टाइम भी, जो फिलोसफी। यार वो पावरफुल है। दैट लाइन इज पावरफुल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। इवन इसको पता है, इसको कट करके इनिशियल के अंदर चला रहे होंगे। अभी ये इंटरव्यू में ऐसे एडिट नहीं कर रहा था, रॉ ही ऐसे डाल रहा था, बट आई एम प्लानिंग फॉर हाँ दिस हाँ, इंटरव्यू। अभी अभी माइंड के अंदर गया है कि कुछ लाइन कट करके इनिशियल में चलाऊंगा, अदरवाइज ऐसे मैं रॉ डाल रहा था। अरे इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो भाई, जो बढ़िया लग रहा है करो आप, ऑडियंस को फायदा हो रहा है, और सिंपल। क्या, मेन तो वो चीज है। अच्छा, डैन लॉक के साथ में सेल्स वाली चीजों के अंदर आपको क्या 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 समझ आता कि ये सेल्स के अंदर वर्क कर रहा है, और कौन सा प्रोग्राम था भाई डैन लॉक का वो जो आपने सीखा था डैन लॉक यार से? देखो, मैंने जो स्टार्ट किया था ना, वो हाई टिकट सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम है, प्रोग्राम है उनका, हाई टिकट क्लोजिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, 2018 से ही चला रहे हैं वो, अच्छा, हाई मतलब टिकट पहले से क्लोजर ही वाला चल। क्या वो? हाँ 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 हाँ। ओके। तो वो मैंने उससे लाइक स्टार्ट किया था। देखो, उसमें आपको क्लोजिंग स्किल के बारे में काफी डीप नॉलेज मिलेगी, बहुत चीजें हैं उसमें। देन मैंने यार देखो, मैं तो एक बात बोलता हूँ, सेल्स है एक्सपीरियंस वाला गेम। जब हम्म तक आप बैठ के लीड से बात नहीं करोगे ना, कोई मेंटर काम नहीं करेगा आपके लिए। हम्म लेकिन बात वही आती है, स्ट्रैटेजीज भी तो चाहिए ना फिर बात करने के लिए, तरीके भी तो आने चाहिए, वो वहाँ एक मेंटर काम करता है। और मेरे अकॉर्डिंग ना, सबसे इसीलिए हम पता क्या करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, लोगों को ना यार रोल प्ले कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्षय मेरे साथ बैठे हैं, मैं अक्षय हम्म को कहूंगा अक्षय मैं आपकी लीड हूँ, मेरे को सेल करके दिखाओ, जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं उसको करके दिखाओ अभी। अब अक्षय हम्म एक्चुअल में मेरे साथ करेगा, मैं अब लीड बनने की एक्टिंग करूंगा अक्षय के साथ, और अक्षय मेरे को क्लोज करके दिखाएगा, रोल प्ले। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, अब मैं उसको फीडबैक भी देता हूँ कि भाई तूने ये सही किया, ये गलत किया। अब तो उसे पता लगेगा कि यार सब सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये चीजें तो तब पता लगेंगी जब अक्षय मेरे साथ करेगा, अक्षय कहाँ कहाँ लैक कर रहा है, मेरे को वो चीजें भी वहां वहां से निकल के आएंगी। अब मैं उसे फीडबैक दूंगा, अक्षय ये चीजें इंप्रूव कर लो, अक्षय गया, इंप्रूव कर लिया। वरना अक्षय लगा रहेगा, सीखता रहेगा इधर उधर से, लेकिन उसको वो नहीं पता कि वो एक दिक्कत की वजह से सारा खेल खराब हो रहा है। हम्म। समझ रहे हो, तो ऐसे चीजें काम करती है मेरे अकॉर्डिंग तो। अगेन वही पॉइंट, स्पेसिफिक सोल्यूशन भाई, तेरी ये प्रॉब्लम है, फिक्स इट आउट। ये सॉल्यूशन है, और वो वो तब पर्सनल आएगा लेवल पे जब ही वो हो पिच सकता है। करेगा। हाँ। और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए भाई, अगर आप यही सेम एक्सपीरियंस चीप क्लाइंट्स को सस्ते प्राइस में दे ही नहीं सकते। अगर मान लो मेरे को ये जो इतना बड़ा सिस्टम मैं दे रहा हूँ, इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ पर्सनली, अक्षय के साथ उसकी पर्सनल लेवल पे उसकी लाइफ चेंज कर रहा हूँ यार मैं, तो मैं उससे चीप प्राइस चार्ज कर ही नहीं सकता। कर रहा हूँ तो मैं या तो अपने साथ भी गलत कर रहा हूँ, उसके साथ भी गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी उतना ध्यान नहीं देगा उस चीज पे फिर, क्योंकि वो कम पे कर रहा है। मैं भी लाइक शायद उस लेवल का फिर उस तरीके का उसको एक्सपीरियंस भी नहीं दे पाऊंगा, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिर मैं और क्लाइंट ढूंढूंगा यार, मैंने अक्षय से तो इतना ही चार्ज किया और लेते हैं क्लाइंट, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, राइट, फिर मैं दूसरी जगह जाऊंगा। इसलिए आपको प्राइस भी उस हिसाब से ही फिर सेट करने पड़ते हैं, आपने जैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो। हम एक्सपीरियंस ऐसा दे रहे हैं हाई टिकट, चार्ज कर रहे हैं लो टिकट, फेल बिजनेस है, ऐसे। बिजनेस विल फेल, बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी एक पर क्लाइंट से एवरेज क्या चार्ज हो रहा है, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है? 90 डेज का आप प्रोग्राम बता रहे हैं, व्हाट इज दैट? यार हमारा डिपेंड करता है ऐसे प्राइस की, लाइक क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। अब और कई लोग रेंज कुछ आते आप हैं, बता सकते हो? हाँ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी का ना सिस्टम ऑलरेडी बना होता है, हमें बस उसमें कुछ चीजें इंप्रूव करनी होती है, और हम्म उसके साथ पर्सनल लेवल पे बैठ के अब बस काम करना होता है। कुछ कुछ का बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो लेवल पे हो सकता है, जॉब में हो सकता है ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग करते हो, कुछ भी हम्म ऐसा, तो उनका बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है। कुछ ऑनलाइन कोचेस का सिस्टम ऑलरेडी खराब होता है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है सब बढ़िया भाई। हम्म
तो उनके पहले बिलीफ भी सही करने पड़ते हैं, भाई देखो यहाँ यहाँ ये लूप होल्स है, आपकी इन इन चीजों पे हमें काम भी करना है। तो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक नंबर बोलूं, मुश्किल हो गया यार, आप कह लो 60,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में। ओके। अच्छा, ये कैसे प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं भाई, कि इनके लिए ये प्राइस आएगा, इनके लिए ये, इनके लिए ये? यार देखो प्रॉब्लम के ऊपर, अगर किसी की प्रॉब्लम यहाँ है हम्म। तो मेरे को सोल्यूशन भी उसको ये वाला देना है, बराबर हाँ, वाला। तो उस बराबर है। अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करता हूँ मैं। और प्राइस अगर डिसाइड करना है ना आपको, सबसे हम्म। पहले यार ये देखो, आप, वही बात आती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक स्पेसिफिक सोल्यूशन, राइट। ये। ठीक है, तो अब जब आपने पर्सन ढूंढ लिया, यार इस बंदे को ये मेरे को सोल्यूशन देना है, अब ये देखो, अगर आप उससे लेट से लाख रुपए लेते हो, क्या हम्म। उसे 10 लाख वाली चीज मिल पा रही है आपसे? अपने, या तो अगर आपको प्राइस बढ़ाना है तो अपनी चीज को भी वैसा बना दो, उसकी वैल्यू भी वैसी बना दो, परसीव्ड वैल्यू, और उसको बिलीव हो जाए उस पर। पता है लोग किसके लिए पे करते हैं? सर्टेनिटी। यार यहाँ भी आके अनसर्टेन ना हो जाऊं मैं, चीजें ऊपर नीचे ना हो जाए, सर्टेन रहेंगी मेरी यहाँ से। अब कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वेबिनार करता हूँ यार, मैं कोर्स बेचता हूँ, ठीक है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं, अनसर्टेन है सब कुछ, वो यहाँ मेरे फनल को, मेरे सिस्टम को क्यों लेना चाहेगा? यार यहाँ सर्टेन हो जाएंगी। जो यहाँ 2x 3x के ROI में मैं फंसा हुआ हूँ, बढ़ा भी नहीं पा रहा, स्केल भी नहीं कर पा रहा, यहाँ आके 7x होगा, 8x होगा, और होता है। ठीक है, तो पॉइंट ही वही है, लोग सर्टेनिटी के लिए पे कर रहे हैं आपको, तो अगर, और वो चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। प्रूफ ऑब्वियसली, लाइक अपनी एक्चुअल रिजल्ट शो करके, क्लाइंट के रिजल्ट शो करके, सारी चीजें करके। तो अगर कम बैक टू द प्राइस पॉइंट, वो वही है, वैल्यू के ऊपर, कि अगर आप किसी को 10 लाख रुपए दे पा रहे हो, चार्ज 10%, 1 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए की चीज मैं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो चार्ज कर रहा हूँ, और मेरे को वो बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है। आई, मैं ये सिर्फ लाइक बोलता नहीं और सोचता नहीं कि हाँ मेरे को इतना चार्ज करना है, मेरे को वो बिलीफ है, यार मैं इतना चार्ज करना ही चाहिए, इससे कम चार्ज करके मैं अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे हम्म। को जो एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ना, शायद कोई नहीं देगा उसको। आपके हम्म। दिमाग में ऐसा होना चाहिए, शायद दे पाए। आई एम नॉट सेइंग, और लाइक गाइस प्लीज डोंट टेक दीज वर्ड्स इन पता रॉन्ग वे। लगा अलग ही तरीके से ले हाँ, गए हैं। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है सिंपल सा, आई नो मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आई विल चार्ज दैट मच फॉर दैट। एंड आपको भी वही चीज करनी चाहिए, मैं तो सिंपली ये बोलूंगा, अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बना लो, वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी फ्री की मार्केटिंग होने लग जाए। एक क्लाइंट को रिजल्ट आएगा, वो 4 अपने आप लेके आएगा आपके पास। यार पता है, मैं बहुत सारी चीजें रिलेट करने लग रहा है। इट हैपेंस विद मी यार, ये चीजें हुई है मेरे साथ और ये चीजें हो रही है। हाँ, मतलब हाँ। पता है, मुझे तो उस क्लाइंट ने भी लाके रेफरल दिया है जिस क्लाइंट के बहुत रिजल्ट भी नहीं आए हैं। उस क्लाइंट ने हम्म, पता है मुझे क्या बोला, कि अक्षय, 1% भी आपकी फॉल्ट नहीं है, मैंने जो जो चीजें बोली थी, जो जो चीजें एक्सपेक्ट करी थी, आपने उससे कहीं ज्यादा चीजें करी है। इट वॉज ऑल द फॉल्ट फ्रॉम माई साइड, कि मेरे पास टाइम मैं नहीं मैनेज कर पाई। मैं हम्म, इंडिया बाहर ट्रेवल करती रह गई, अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व रह गई, मैं फोकस नहीं रह पाई। एंड दैट्स व्हाई आई हम्म, डिड नॉट गेट द रिजल्ट। एंड दैट पर्सन रिकमेंडेड मी टू पीपल टू वर्क विद। तो हम्म। वो यहाँ एक फैक्टर मुझे समझ आता है कि यार, वो एक्सपीरियंस दे रहे हो कि नहीं, वो चीज जो प्रॉमिस कर रहे हो क्लाइंट के लिए कर रहे हो कि नहीं, जितनी तुम कर रहे हो उससे, जितनी बोल रहे हो उससे ज्यादा कर रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल भाई। अब पता है एक मतलब। चीज इसमें मैंने और करनी शुरू करी, अभी मैं आपको बताता हूँ। मतलब पता नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगा कि ये कंसेप्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन ये सबके चलो। साथ नहीं कर रहा मैं। जैसे मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें रिजल्ट आते थोड़ा बहुत भी वो कर पा रहे हैं, या मेरे को उनमें पोटेंशियल दिख जाता है, यार ये ओके। बंदा तगड़े लेवल पे कर सकता है, अभी 50,000 लाख रुपए पे अटका हुआ है, इसको स्केल कराना है, या फिर हो सकता है 10-20 हजार पे अटका हो, जो भी है, लेकिन मेरे को एक दिख गया, हार्ड वर्किंग बंदा है, लॉयल बंदा है, धोखा नहीं देगा, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, स्किल सिखाऊंगा, जल्दी जल्दी ग्रैप करता है, डम्ब नहीं है, जल्दी चीजें ग्रैप करेगा और करेगा उस पे काम, इम्प्लीमेंटेटर है, मेरे पे मेरी चीजें मानता है, मेरे पे विश्वास करता है। उसके कई बार ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, इक्विटी कोचिंग करता हूँ, उसकी कंपनी में मैं बिजनेस के शेयर्स अंदर। लेता हूँ। हाँ, उसकी अपने शेयर्स लेता हूँ मैं। मेरे को एक पर्सन ने बोला, लाइक मेरा ही स्टूडेंट था, यार मेरे को चिराग, ये 30-40 हजार पे अटका हूँ, यहाँ ले जाओ बस, किसी भी तरीके 3-4 लाख पे ले जाओ, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या अमाउंट पे करना है, मैं पे करूंगा। मेरे को बंदे में सारी क्वालिटीज दिख गई थी। एक बारी में मैंने उसको मैंने कहा, ऑफर किया, मैंने कहा भाई मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, 1 रुपया भी मत दे, आई जस्ट नीड 30% ऑफ योर कंपनी, दैट्स इट। दैट्स इट। वो करने का उनने 1 सेकंड नहीं सोचा, बंदा कहता डन, डन। मैंने कहा यार बात, अब इसको हेल्प करनी है, हेल्प करी, स्केल कराया, बिजनेस मल्टी 6 फिगर टच करवा दी। अब एक बात देखो, मैं उससे एक बार लाख रुपए लेता, एक बार 50,000 लेता,
करा देता, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट दिलवा देता। लेकिन अब वो हर महीने 3 लाख कमा रहा है, 90,000 यहाँ भी आ रहा है हर महीने। ऐसे मैंने सोचा, अब बड़ा गेम चल रहा है, वो भी खुश है यार। मैं, वो एक खुश है बंदा, तीस वो हजार से 30-40 हजार पे अटका था, हाँ, 2 लाख 10 हजार 3 लाख पे के गया है। प्रॉफिटेबल। हाँ, अब भी फिर भी वो कितना ज्यादा आरओआई जनरेट कर रहा है। बेशक उन्होंने मेरे को 90,000 दिए, लेकिन 2,10,000 तो उसकी जेब में है। उसको दैट्स द दुख गेम। नहीं है, वो तो खुश है कि चिराग मैं तो खुश हूं आपके साथ ऐसे करके। और लाइक सिंपली इस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लीगल चीजें कर लो, अगर आपको इतना ही है तो आगे चल के ऑब्वियसली देखो, जितना मर्जी ट्रस्ट हो, लेकिन फिर भी आगे चल के एक बार कर लो लीगल चीजें, बट स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में पहले एटलीस्ट इस चीज को टेस्ट करो अपने लिए। और इससे पता है एक चीज और होती है अक्षय, क्या आप होती ना है? उस क्लाइंट को, अब पहले बिजनेस क्या होता है ना, जब जैसे उस पर्सन का बिजनेस है, उस बिजनेस में पूरे आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो अच्छे तरीके से। वो काम नहीं करो आप फोन कर करके करोगे। देखो ये काम वैसे भी हम करते हैं, हमारे जो क्लाइंट है ना, वो काम नहीं करते, हम तो कई बार फोन करते हैं उन्हें, भाई क्या दिक्कत हो गई, हमने ऐसा कुछ कर दिया, आप काम ही नहीं कर रहे। वो फिर बताते हैं यार मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ, अभी घूम रहा हूँ इसलिए, फैमिली के साथ हूँ। फिर हम उसे समझाते हैं कि देखो रिजल्ट लाने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। वो फिर 4 बातें उसके दिमाग में रहती है, घर जाके फटाफट काम पे लग जाता है वापस से। तो वो जरूरी है अपने क्लाइंट्स के साथ करना। पता है, ये सारी चीजें मैंने मेंटरशिप में अपने करी हुई थी। जो अब आईटी जैम के लिए मैंने एक प्रीवियसली मेंटरशिप रन हम्म। किया था 2021 के अच्छा। अंदर, 21-22 हाँ में हाँ मैंने वो रन किया था पूरा। लाइक हाँ। ह्यूज सक्सेस स्टोरी मेरे लिए वो जनरेट किया। लाइक इवन बड़ी कोचिंगें लगी पड़ी थी, उखड़ नहीं रही थी उनसे। आई वॉज द न्यू गाय ओवर देयर। एंड हम्म। अभी पता है रिसेंट एक एग्जाम्पल हुआ, एक नया आईआईटी के सारे बंदे हैं, 4-5 बंदे मिलके एक पूरा पूरा चैनल खोलते हैं, सेम हाँ मेंटरशिप मॉडल मेरा कॉपी करते हैं। अब वही चीजें चल रही है। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट की कॉपी कर लो, दैट्स गुड यार ना, क्योंकि बच्चों की हेल्प कर रहा है एट द एंड ऑफ द दैट दैट्स द सही चीज जो बात मैटर है। करती है, वो कर रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने बोल दिया कि इट इज द फर्स्ट एवर मेंटरशिप प्रोग्राम इन आईआईटी जैम दैट वी आर बिल्डिंग। एक बच्चा मेरे से मेंटरशिप ले रखा था ना, उधर जाके कमेंट करते हैं, भाई पहले झूठ का मत बोलो, अक्षय भैया कर हाँ रखे हैं, क्या कर रहे हो? यदि हाँ यकीन नहीं तो जाके रियलिस्टिक ज्ञान का चैनल चेक कर लो, हिल जाओगे। मैं कह बच्चे हाँ ऐसा नहीं करते। इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड तो ये मत करो कि हाँ। वो कॉपी कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, वो मेंटरशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों को कॉल करी यार कि तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम्हारे जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है? बच्चा कहता है भैया ब्रेकअप हुए पड़ा है। मैं कहा मैं ब्रेकअप का कोच तुम्हारा वो सॉल्व करता हूँ पहले। होता है मैं भाई, कहता होता है। ब्रेकअप से बाहर निकल, बहन क्या कर रही है, ब्रेकअप में अटकी पड़ी है, तू हाँ। वहां से बाहर निकल। तो उन बच्चों ने सक्सेस अचीव करी। वो बच्चे बीएचयू में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आइजर में पढ़ रहे हैं। एंड हम्म। दे आर गिविंग मी द क्रेडिट। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इतना भी किया हूँ क्या इनके लिए, जितना क्रेडिट ये दे रहे हैं आज मुझे। वो चीज लगती है कई बार को। बट आई एम हैप्पी फॉर दैट यार कि हाँ, उनको मैंने कॉल किया, उनको मैंने इवन जितनी मुझे लगती थी, जिनको मैंने अपने कनेक्शन बिल्ड करे, अपने क्या बोलते हैं, वो पूरा स्ट्रेच करा। जिन लोगों को हम्म। मुझे लगता था इनको इनवाइट करना इज टफ, भाई जिन बुक को पढ़ते हैं उनके राइटर को बुला तक के उनके साथ में सेशन करवाई कि भाई देखिए राइटर क्या करे, तू इनके बुक पढ़ रहा है ना, मतलब वो बियॉन्ड इमेजिनेशन उनके कि भाई उन तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। उन तक हाँ, रीच करके उनको बुला के सर तुम्हें जो पूछना है पूछो, राइटर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तुम उनको पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो आप भी कस्टमर ऑब्सेस्ड हो यहाँ पे कि यार मेरे को बच्चों की हेल्प करनी है, तब जाके ये सारे नए आइडियाज, यूएसपी, सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं व्हेन यू आर कस्टमर ऑब्सेस्ड। और यार बिजनेस में ना मैंने एक चीज नोट करी है, बहुत ज्यादा सबसे जरूरी तो 2 ही चीजें होती है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपना ओपिनियन दो। एक तो यार सबसे पहली जो होती है, प्रेशर हैंडल करना सीखना, सबसे जरूरी। भाई हार्ड टाइम आया, बर्नआउट हुए, आप उस प्रेशर को हैंडल कैसे कर रहे हो। बंदे कुछ होते हैं यार, खत्म, चलो छोड़ो सब, बैक बैक टू द जॉब। तो वहां पे लाइक लोग, वही बात आती है ना, बिजनेस 1 करोड़ वाले बंदे की अलग दिक्कत है, महीना जो 1 करोड़ का कर रहा है, 1 लाख वाले की अलग दिक्कत है। तो सीधी सीधी बात है, पैसा आ रहा है तो प्रॉब्लम्स को साथ लेके आ रहा है, स्ट्रेस साथ में लेके आ रहा है। लोगों को लगता है जो बंदा एक मिलेनियर है उसको स्ट्रेस ही नहीं है, उसी को सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। उसको सॉल्व करो, वहां पैसा है। हाँ, अब आप ध्यान से देखना, व्हेन यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, जब आप कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, आप सबसे ज्यादा हैप्पी शायद तभी होगी, मतलब मस्त चिल, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग, व्हेन यू आर एट लेट से 10 लाख रुपीज मंथली लेवल या 1 करोड़ मंथली लेवल, तो एक अलग स्ट्रेस रहता है यार, लोगों की हेल्प भी करनी है, ये भी करना है, 10 चीजें दिमाग में चलती रहती है, रेवेन्यू ऐसे होना चाहिए, इस बार 10x की जगह 8x आरओआई निकला है, तो वो चीजों को अलाइन करना है, ऊपर नीचे, क्योंकि अनसर्टेन रहती हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो उस पे आपका दिमाग चलता रहता है। तो पैसा आ भी रहा है, चाहे महीने का 10 लाख आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रेस है दिमाग में,
यार वो बंद मैं तो सब बढ़िया कर रहा हूँ, फिर भी वो बंदे में मेरे लिए नेगेटिव वीडियो बना रहा है, ऐसा क्यों, मैंने क्या किया है? तो वो चीजें ना ट्रिगर कहीं ना कहीं करती है बंदे को, तो वो हैंडल कैसे कर रहा है, वो उसको संभाल कैसे रहा है उस टाइम में अपने आप को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में, मुझे जो लगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है कि यार आप ह्यूमंस को समझना, उसका बिहेवियर समझना, साइकोलॉजी समझना, कैसे बिहेव करते हैं लोग, किन चीजों से ट्रिगर होते हैं, क्या उनके पेन्स है, ये दो चीजें जो समझ गया ना बंदा, बाकी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं उसके लिए। सारी चीजें उसके पार्ट है, उसके ट्रिक टेक्निक्स टूल्स सिस्टम प्रोसेस सब वो सारी सब चीजें वो वो है। सब हो जाता है बाद में। ये दो चीजें आपने बेस में बढ़िया कर ली ना यार, बाकी सब तो फ्लो में अपने आप हो जाता है। यार पावरफुल चीज है भाई। मतलब उसके सही में वो कस्टमर साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना कि अब आपने पहले ही बताया उसके, और फंसा पड़ा अपने रिलेशनशिप के अंदर, तुम उसका बिजनेस में टेक्निक सब सेट करा रहे हो, उसका फनल सेट करा रहे हो, उसका एड चला रहे वो हो, उसका हिला पड़ा है भाई रिलेशनशिप के अंदर, उसका घर में कलेक्ट चल रहा है, कहाँ से कर हाँ लेगा भाई? दैट सही नॉट बात है। पॉसिबल फॉर हिम, कैसे कर लेगा? फिक्स दैट प्रॉब्लम हम्म। एंड गेट सही बात है। रिजल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। और वो कैसे आएगा, बाय आस्किंग देम राइट क्वेश्चंस। सही क्वेश्चंस पूछो उनसे, आपको जो लग रहा है क्लियर पूछो, अच्छा आपकी पर्सनल लाइफ में अक्सर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ शेयर करो, मे बी हम कुछ फिगर आउट करें। वो बताते हैं यार ये दिक्कत हो रही है, आपने उससे सोल्यूशन दिया, अक्षय एक काम करो, आप ना घर मत रहा करो, एक ऑफिस लो रेंट पे या कोवर्किंग स्पेस में जाओ, वहां जाके काम करो। आपने मतलब कुछ भी, ये एग्जांपल दिया मैंने बस, एक वैसे कुछ भी सोल्यूशन उसको देना, आप बना के दे सकते हो, अब वो बंदा काम करेगा, रिजल्ट भी लाएगा। तो उसकी डीप प्रॉब्लम पे, लेकिन ये चीजें देखो यार, कोर्स में या सिर्फ ग्रुप कोचिंग में उतने लेवल पे नहीं हो सकती, जब तक आप वो पर्सनल अटेंशन नहीं दोगे। वो वो बंदे को आप समझोगे कैसे, उससे बात करके ही समझ आएगा ना। कुछ चीजें हाँ ग्रुप कोचिंग में काम करेंगी, कुछ चीजें वन ऑन वन लेवल पे काम करेंगी, बस वो बात है। और यार दैट्स इतना कोचिंग फर्क। है क्या, देखो कोचिंग है कि जो कोई बोलता है यार कोर्स वाला सिस्टम बढ़िया है वेबिनार के थ्रू, कोई बोलेगा आपको ग्रुप कोचिंग वाला बढ़िया है, कोई बोलेगा आपको वन ऑन वन सेल्स कॉल पे बढ़िया है। भाई है क्या, घुमा फिरा के आप सिखा रहे हो, या तो वन टू मैनी सिखा रहे हो या वन टू वन सिखा रहे हो, घुमा फिरा के सारी चीजें यही आ जाती है। ठीक है, तो अब वही बात आ जाती है, एक सारी चीजें काम करती है, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं काम करता वो नहीं काम करता, आप ध्यान से देखोगे ना, बंदे कोर्स इंडस्ट्री में भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, वन ऑन वन लेवल वाले भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं। आप देखो आप किस चीज के लिए, आप क्या वॉल्यूम गेम खेलना चाहते हो, आप क्या कम लोगों के साथ पर्सनल लेवल पे बैठ के टाइम दे के वो चीज करना चाहते हो, वो आपके एक तो इंटरेस्ट, और आप कैसे रिजल्ट दिलवा सकते हो लोगों को। कोई लोग कोर्स से भी रिजल्ट दिलवाते हैं यार, इतने लेवल पे अपनी प्रॉब्लम समझ चुके हैं लोगों की कि वो सारी चीजें उस तरीके से लेके आ जाते हैं। लेकिन स्टार्ट हमेशा करो वन टू वन, मेरे अकॉर्डिंग वन टू वन स्टार्ट करोगे, उससे होगा क्या, क्लाइंट्स को समझ जाओगे, सारी चीजें अब आपको पता होंगी, फिर ग्रुप कोचिंग में आओ धीरे धीरे, फिर अगर जाना ही है ऑटोमेशन में कोर्स ले आओ फिर। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मैं तो वन टू वन में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता पता है नहीं क्यों क्लाइंट को यार समझना चिराग, मैं चाहिए। आपके जैसा सोचता हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस। सच में भाई मैं यही सोचता हूँ यार हाँ कि जब तक तू एक पर्टिकुलर बंदे के साथ में बैठोगे नहीं, उसकी प्रॉब्लम समझोगे नहीं, तो एक वो रिकॉर्डेड वाले के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे दे पाओगे कैसे उस दे बंदे पाओगे, का राइट। सलूशन? हाउ इट इज हम्म। पॉसिबल? तो पता है दैट्स व्हाई मैं अगर आप इसको ध्यान सोचता से हूँ। देखोगे, ध्यान से देखोगे ना, कुछ लोग हैं जो दे भी पा रहे हैं, लेकिन पता है वो कब दे पा रहे हैं, हजारों लोगों के साथ वन टू वन करा होगा उन्होंने, सालों से एक ही चीज कर रहे होंगे, देन उन्होंने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है। यार ऐसे लोग जितने भी है ना, सबको ये दिक्कत आ रही है इस चीज में भी, तो उन्होंने वो चीज का सोल्यूशन भी ऐड ऑन करा हुआ है लेकिन अपने सिस्टम में, प्लस लेकिन और वो लाइव भी देते हैं और वो भी देते हैं चीजें। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, चीजें हर तरीके से काम करते हैं, बट डोंट गो विद दैट। अगर आप एक लाइक पर्सन हो जो स्टक है कहीं पे, जस्ट गो विद अ पर्सन जो आपको वन टू वन वो हेल्प कर पाए, वन टू वन सपोर्ट दे पाए, क्योंकि उसके बिना लाइक आप स्टक ही रहोगे फिर अपनी लाइफ में, वो बहुत कई बार को जरूरी है। जब ना कोई पर्सन इनिशियली आके बोलता है कि अक्षय मुझे पैसा बनाना हाँ है, मैं एक अपना कोर्स हाँ लेके आना चाहता हूँ, कोर्स इस टॉपिक पे हाँ लेके आना है मुझे, हाँ ये मुझे हाँ। नॉलेज है, और कोर्स इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि एक बार बनाऊंगा पैसा आता रहेगा। पैसा तो आता मेरा रहेगा। होता है क्योंकि यार, उसको मैं होता सेल है। करता रहूंगा। तो मेरा राइट। क्या क्वेश्चन होता है कि ये जो कोर्स आप बना रहे हो, सामने वाले को सपोर्ट कैसे दोगे? चलो एक बार मैं कोर्स के लिए एग्री भी करूंगा, हाँ। गो फॉर इट। सामने वाले को आप हम्म सपोर्ट कैसे दोगे? क्योंकि यदि उसने रिकॉर्डेड देखा आपका, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम्म टिकट कम होगा, क्योंकि ये भी एक लेवल है जहां पे सारे आपका कोचिंग आपका मेंटरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर्टेन लेवल के ऊपर। हम्म। क्योंकि जो स्टार्ट कर रहा होगा उसका बिलीव हिला पड़ा है, उसके पीछे एक्सवाइजेड कुछ भी रीजन हो, बट वो अभी उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा है, कुछ भी वो वहां पे जाना नहीं चाहेगा, वो सोचेगा कुछ यार मुझे राइट। 5,000 का मिल जाए, 4,000 का मिल जाए, 10,000 का मिल जाए, कुछ सस्ता से मिल जाए जहां से मुझे सिस्टम प्रोसेस चीजें समझ आ जाए। यदि उसका वो हम्म। वाला सोच है,
तो आप हम्म। वहां पे यदि जा रहे हो तो थिंक अबाउट द वे कि आप उसको सपोर्ट कैसे दोगे। क्या आप लाइव सही क्लासेस बात ऐड कर रहे हो? क्या जो एक नया मेंबर इनरोल करेगा क्या उसके साथ 15 मिनट का, आधी घंटे का, 1 घंटे का वन ऑन वन जाओगे? क्या है। करोगे आप? एब्सोल्युटली। थिंक अबाउट दैट एब्सोल्युटली। कि आप पैसा बनाओ, जेन्युइनली उसकी हेल्प हो जाए स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम्म। का। सही बात। तब वो बंदा वाव फैक्टर में आएगा कि यार, हाँ मैं अक्षय के प्रोग्राम में गया था ना, अक्षय ने ये सपोर्ट डाला था यार, ये मजा आ गया था मुझे। जैसे हम्म। हम फ्लेक्सी फंड यूज करें, आप फ्लेक्सी फंड यूज कर रहे हो भाई? हाँ, समाओ कुछ अब चीजों के लिए कर रहा हूँ मैं। कुछ चीजों के लिए, अब जब फ्लेक्सी फनल का चैट सपोर्ट है 3 मिनट का, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी ट्रेनिंग नहीं डाली है, ट्रेनिंग डाले हुए हैं हम्म। वो। अब 3 मिनट का चैट सपोर्ट उन्होंने डाला हुआ है ना, कि 3 मिनट में रियल बंदा आएगा। सो मेरा रीजन है कि मैंने फ्लेक्सी फंड को मैं उसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि 3 मिनट के अंदर मेरा मेरा स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके जाएगा। ठीक हम्म। है, मैं ट्रेनिंग देखूंगा, सॉल्व हो जाएगा। राइट। अब वो आपको दिख गया ना कि यार ये शायद उस वाले सिस्टम पे, वर्डप्रेस पे, कोई सा भी आपने देखा होगा, तो वहां पे वो चीज नहीं मिल रही है आपको। यहाँ दिख गया आपको, इसलिए यहाँ आ गए। यार लोगों को वही चाहिए। कैसे एक बंदा उसको पर्सनल लेवल पे हेल्प दे पाएगा, वो चीज आप प्रूफ कर पा रहे हो ना। तो वही बात है, तो वही तीन चीजें होती हैं यार उस बंदे को। सब तीन ही चीजों की वजह से वो आपसे नहीं ले रहा। अपने आप पे बिलीव नहीं है, आप पे बिलीव नहीं है, जो आप सिस्टम दिखा रहे हो उसे उस पे बिलीव नहीं है। बात खत्म। वही तीन चीजें आ जाती हैं बार बार हर चीज के लिए। इवन पता है यही सिस्टम उन्होंने डाला हुआ है। आप इंटरनेशनल पेमेंट के लिए किसको, स्ट्राइप को यूज करते हो? पेपाल यूज करता हूँ यार अभी तो। पेपाल। और हाँ, इंटरनेशनल वर्क करते हैं हम। 20% बिजनेस होगा वहाँ, लेकिन 80% इंडिया में है, तो पेपाल के थ्रू कर रहा हूँ मैं अभी तो। मैं एक सजेशन आपको दूंगा, आप वाइज यूज करना। मतलब मुझे नहीं पता पेपाल का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, वाइज का हाँ। एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। मतलब वो अच्छा। बहुत डिले भी होगा ना, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर पैसा आपके अकाउंट में, ओके। मैक्सिमम। जनरली 4 से 5 घंटे में आ जाता है या 8 घंटे में आ जाएगा। जनरली यही होता है, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर पैसा हम्म। अकाउंट में। तो दैट्स गुड, एफिशिएंट एंड फास्ट, वो है ये चीज। और मैं स्ट्रिप के अकाउंट यूज कर रहा था। तो स्ट्रिप हम्म। वालों का कुछ मैंने बहुत समय से यूज नहीं किया था, कुछ इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इंटरनेशनल बैंक के साथ मैं वर्क नहीं कर रहा था। राइट, तो राइट, राइट। जब मैंने एक्सेप्ट करना अगेन स्टार्ट किया, तो 1.5 साल से मेरा अकाउंट लगभग वो फ्रीज पड़ा है क्योंकि मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी है। तो एक ट्रांजेक्शन है उन्होंने होल्ड कर दिया। तो मैं हम्म। उनके चैट पे गया, 3 मिनट के अंदर रियल बंदा, मैं कहा सेट, ये सपोर्ट इनके पास में भी है। वो मुझे उसी पता के नहीं पीछे था। भाग रहा है बंदा, लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। सपोर्ट कहाँ मिल रहा है मेरे को ज्यादा। और यार मैंने पेमेंट के लिए ना ऑनलाइन एक बार मतलब बिटकॉइन यूएसडीटी, मतलब क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस लिए हैं कई बार फॉरेन हम्म। से। तो वो भी सही रहता है यार, लेकिन बस वही बात है, आप थोड़ा ना लोगों को क्रिप्टो पे जैसे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो वहां हाँ। पे ट्रस्ट की प्रॉब्लम भी थोड़ी रहती है, इसलिए फिर मैंने क्रिप्टो से लेना बंद कर दिया था। दो चार लोगों से लिया, बट फिर मेरे को देखा लोगों को लगता है यार क्रिप्टो में ना वही ट्रेडिंग वाले जो स्कैम्स आपने देखे होंगे, हम आपका ट्रेड करेंगे, इतना पैसा बनवा देंगे, आते होंगे टेलीग्राम पे तो भरे पड़े हैं ऐसे चैनल। आते रहते हैं भाई। मैं हाँ। मतलब मैं भी उसी वजह से क्रिप्टो में ना, मैं भी उसी वजह से डरता हूँ कि वहां पे स्कैम ज्यादा होता है। हाँ। नहीं, मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है क्रिप्टो में, कुछ कॉइन्स वगैरह लेके छोड़ रखे हैं मैंने। तो लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम तो कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज थिंग है कुछ, राइट। हम्म। मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही इससे, तो ये करेंसी लोग लेंगे आगे चल के, मुझे लगता है ऐसा। वो देखो सबका बिलीव है, तो इसलिए मैंने हाँ। वहां भी थोड़ा पैसा डाला हुआ है। लेकिन स्टिल यार वही लोगों का तो जो अभी है उसको तो नहीं हम ठुकरा सकते ना बात को, अभी तो एक वो है लोगों को ट्रस्ट हाँ। इश्यूज उसमें। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने लाइक छोड़ दिया क्रिप्टो में पैसा लेना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अभी जो पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? लाइक मेजोरिटी ऑफ द मनी आप कैसे, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो सच पैसों का? बताऊं, पहले 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 मैं सोचता था यार अब बहुत इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक्स में, मैंने करा भी था मतलब 2-3 साल पहले, तब बल्कि पैसा ज्यादा होता नहीं था, और लेकिन इन्वेस्ट पहले करना था। ठीक है, वो हम्म। सीन था तब। तो हर महीने बहुत वीडियो देखी मैंने, ये रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, और चीजें देखी, इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट करना, हाँ भाई इन्वेस्ट करना है, दिमाग सेट हो गया। हम्म। गया मैं म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा डाल दिया, कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ हम्म। बैठ के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक टाइम पे तो मैं। अपना हम्म। काम धाम एक तरफ छोड़ रखा है, 2021 की बात बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या हुआ, पूरी पूरी रात जाग जाग के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो के सिग्नल्स देख रहा हूँ, ये हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे यार पैसा बना नहीं कुछ खास। मतलब रात रात भर जग जग के लॉसेस हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी दिन गया एक ही दिन में 50,000 बना दिए, और ऐसा भी दिन गया एक ही दिन में $1,000 गवा दिए। सेकंड्स लगते हैं यार क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में। तो फिर मैं समझ आया यार, सीख भी रहा हूँ ये सब। तो मतलब मेरे को पता लगा यार ये ऐसी बात नहीं है कि जो फैला रखा है कि बहुत पैसा है ट्रेडिंग में। सीखना हम्म। पड़ता है, उसमें भी बहुत टाइम देना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि आप देखो कर क्या रहे हो वहां पे।
आप अगर जीत रहे हो उस ट्रेड में तो एक बंदा अपना पैसा गंवा रहा है, हाँ। वो पैसा आपके पास आ रहा है, इट्स जस्ट गिव एंड टेक लाइक दैट, राइट? तो वहां पे आज की डेट में मैंने फिर मेरे को समझा यार 1% ट्रेडर्स ही प्रॉफिटेबल है, जो हर इंडस्ट्री का रहता है, 2-4% लोग ही अच्छा करते हैं बहुत नेक्स्ट लेवल, बाकी 97% स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो वही मैंने देखा यार, मेरे को इस इंडस्ट्री में उतना ज्यादा मतलब पैशन नहीं है ना, मेरा वो मजा आ रहा मेरे को। फिर मैंने कहा समझ आ गया मेरे को चीज, 2-3 चीज इकट्ठे लेके चलूंगा ना कुछ नहीं होगा। मैं और भी चीजें मतलब ड्रॉप शिपिंग वगैरह भी शुरू करी थी यार उस टाइम पे मैंने, तो फिर सब हटाया मैंने, बंद करा, डब्बे पड़े थे सब बेचे जैसे मर्जी, ठीक है। उसके बाद लाइक मतलब कोचिंग वगैरह को अच्छे से देखा। फिर कोचिंग में तो खैर बाद में आया था, एफिलिएट कर रहा था शायद 2020 में, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं, 2020 की बात बता रहा हूँ शायद मैं आपको, ठीक है। एंडिंग टाइम था ना शायद, सितंबर अक्टूबर था। तो फिर उसके बाद 2021 के मिड में या फिर 2021 के स्टार्टिंग में ही मैंने कोचिंग अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, फुल फ्लेज हम्म। में। तब मैंने कहा एक ही चीज को पकड़ूंगा, उसी में ऐसा करूंगा ना बेस्ट। ब्रूसली ब्रूसली का मैंने वो सुना था यार। वो एक पंच हजार हाँ, एक तरीके। हाँ। पंच, वही बात है ना, 1000 चीजें आप करके करो एक एक बार, उससे कोई फायदा नहीं है। एक पंच को ऐसा करना सीख लो, 1000 तरीके से मार पाओ, बस दैट्स इट। एक एक गेम मूव आपका ओवर। ऐसा होना चाहिए, गेम ओवर। तो वही चीज मैंने करी यार, एक कोचिंग इंडस्ट्री को इतने अच्छे से करना है, यहाँ डिसरप्ट करना है, यहाँ लोगों की हेल्प करनी है, अच्छे प्रोडक्ट बनाने, सही सिस्टम बनाना, और बाकी चीजें उसके अराउंड हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग देता हूँ, उससे इनकम होती है, ठीक है। दूसरी हम्म। बात, अब कोचिंग देता हूँ, इक्विटी मेरी बनने लग गई बहुत सारे हम्म। बिजनेसेस के साथ, मतलब जिन्हें मैं कोच कर रहा हूँ, तो वहां हम्म। से एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना, ठीक है। हम्म। ऐसे ही लाइक मान लो कंसल्टेशन दे देता हूँ किसी को, मतलब प्रॉपर कोचिंग नहीं चाहिए, हम्म। कंसल्टेशन चाहिए, 2-3 लाइक स्पेसिफिक वो चीजें करके, तो एक हम्म। सोर्स वैसे बन गया। तो हम्म। एक जो मेरी स्किल है उसी के अराउंड मेरे सारी चीजें अब बनती जा रही हैं, बिजनेसेस। तो मतलब एक चीज में अपने आप को मास्टर कर लो कि बाकी सारी चीजें उसके अराउंड अपने आप ही बनने लग जाए आपकी। तो वो हुआ मेरे साथ, और उसके यहाँ पे बाद एक चीज में, इन्वेस्ट। अच्छा लो, हाँ, एक मिनट। हाँ बताओ। आप बोलो भाई, बोलो। अरे बोलो भाई बोलो। यहाँ पे एक चीज पता है मैं ऐड करना चाहता हूँ, लोग ना इसको बड़े अलग तरीके से लेके जा सकते हैं कि एक चीज में मास्टर करना है, एक ही निश पकड़ा, नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। चिराग भाई ने हर चीज ट्राई करी है, भाई ने अपग्रेड करी है, भाई ने ड्रॉप शिपिंग करी है, क्या पता भाई ने फ्रीलांसिंग भी करी है, भाई आज कोचिंग के अंदर है। तो राइट। जब फाइनली आप आ रहे हो ना, उसको पकड़ो, उसके अराउंड में सारी चीजें भाई, यदि आप आज हाँ। किसी को कोच कर रहे हो तो उसका लर्निंग पेज भी बिल्ड करो, उसका ऐड भी करो, उसका वीडियो भी स्क्रिप्ट कर रहे हो, उसका कंटेंट भी बिल्ड करो, सारी चीजें कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑलमोस्ट राइट। एवरी सिंगल थिंग फॉर अ कोच। उस पर्सन का हम्म। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ऐसा मतलब सोल्यूशन एक है, अल्टीमेट जो उसको मिलने वाला है, उसका जो गोल है वो अचीव हो रहा है, दैट द डिजायर्ड सोल्यूशन जो उसको मिल रहा है। उसके बैकएंड में वो सारी चीजें हो रही है। हम्म। गलती से आप ये मत लेना कि मुझे केवल वीडियो एडिटर बनना है, मुझे केवल ग्राफिक डिजाइनर बनना है, वैसे मत हम्म। पकड़ना उसको अल्टीमेट सोल्यूशन। ये गलती लोग कर रहे हैं पता है, मतलब चलो पहले बढ़िया था, अभी भी है, वर्क करती है, लेकिन आपको बढ़िया बड़ा बिजनेस बनाना है ना अपना, तो ऐसे नहीं हो सकता कि ठीक है हम सर्विसेज देते हैं, बस क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं। अब देखो उस बंदे को, मान लो आपने बोला एड्स की चीज बोली, ठीक है, लेकिन उसको लैंडिंग पेज भी बनाना है, बाकी चीजें भी करवानी है, वो आपकी जगह फिर कहीं और जाएगा फिर। और हो सकता है वो आपकी ऐड की सर्विस छोड़ के उसी बंदे पे चला जाए। तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उस सारी चीजों का उसको कंसेप्ट प्रूफ करके दिखाओ, आप कैसे उसका सॉल्यूशन देगा। और जो बिलीव्स है, लेट्स से आपने कुछ सर्विस तो दी ही दी, उसने आपको बताया, शेयर किया कुछ चीजें, मेरे बिजनेस में ना ये दिक्कतें भी हो रही हैं, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मैंने आपका ऐड कर दिया। आपको जैसे अभी पार्टनर के साथ हो रहा है ना ये प्रॉब्लम, लाइक रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पा रहे अपने अपने पार्टनर्स वगैरह, मेरे साथ भी था, मैं आपको उस चीज की कंसल्टेशन भी दूंगा। मतलब कुछ भी ऐसा जो उसकी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं और आप उसका सोल्यूशन अगर दे सकते हो, तो वो भी ऐड ऑन करो। ये नहीं कि सिर्फ मतलब एक सर्विस ही देनी है मेरे को, वो माइक्रो निश वाला कंसेप्ट मेरे को उतना जमता नहीं है कि बस एक ही, बस वो देना है। वो क्यों देना है वो एक ही, वो कहीं और चला जाएगा फिर बाद में। वही लोग उसको अलग तरीके से ले सकते थे, मैंने इसीलिए हाँ। ऐड किया। जैसे आपने हाँ वो चीज बिल्कुल। बताई ना कि आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। मैं यदि बैक दिन हम्म। की बात करूँ ना, जब भी मैं मेंटरशिप भी कर हम्म। रहा था, अभी मैंने स्टॉप हम्म। किया उसको, अगेन उसको स्टार्ट कर रहे होंगे, थोड़ा कैटेगरी जस्ट उसको चेंज करेंगे, मास्टर्स की राइट कैटेगरी राइट में कर राइट। रहे हैं तो उसको बैचलर की कैटेगरी में करेंगे, क्योंकि हाँ। वहाँ मार्केट बड़ा है। वो हम्म। इनिशियली समझता नहीं ना, जब हम एंटर करते हैं बिजनेस के अंदर तो हमें उतना नहीं समझता कि मार्केट कितना छोटा है, कितना हम्म। बड़ा है, क्या करने जा रहे हैं। तो हम्म। मैंने 150-150 की बुक विद इन 2 डेज 1 डेज खत्म करी है। मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता है, कैसे क्या होता है, क्या हम्म। करना है, सब पता है, मैंने प्रैक्टिस हम्म। मारी है, सब कुछ करा है अपने लेवल पे। बट हम्म। और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जब मैं बच्चे को मेंटर कर रहा हूँ, जब मैं बच्चे को बता रहा हूँ, उसका हम्म। एग्जैक्ट प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन उसको दे रहा हूँ ना, मैंने उतनी हम्म। करके एफर्ट मार के उसको सोल्यूशन दी उस टाइम पे भाई। राइट। सो वो सोल्यूशन दो, इफ यू कैन
डू दैट सोल्यूशन, इफ यू कैन गिव दैट सोल्यूशन प्लीज गिव दैट सोल्यूशन। वो कैसे देनी है, कितनी एफर्ट आपको लगेगी, इफ यू डोंट नो, इफ यू नो तब तो बहुत बढ़िया है, मजा ही मजा है, हम्म। जीवन ही भाई अलग लेवल पे चल रहा है। यदि आपको लगता है कि इसको मैं हेल्प कर सकता हूँ इन इन वेज के जरिए, ये मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, इस बंदे को सोल्यूशन मिल जाएगा, भाई प्लीज डू दैट। अभी सही कल बात मैं है। कमल भाई का इंटरव्यू कर रहा था। भाई ने जब पहली वेबसाइट अपनी बनाई थी एक क्लाइंट के लिए, तो कमल हम्म। ने क्या करा था ना, कहा भाई देख मैंने वेबसाइट का क्लाइंट उठा लिया, 8,000 रुपये में लिया था, बड़े डेट हम्म। क्लाइंट ले लिया मुझे। मुझे साला वेबसाइट बनाना नहीं पता, वेबसाइट छोड़, मुझे डोमेन के नहीं पता है कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। हम्म। क्लाइंट मैंने ले लिया है। देन व्हाट आई डिड, गलती से किसी से पता चला कि यार डोमेन और होस्टिंग नाम की चीज होती है। मैं कहा यार वेबसाइट का तो ले लिया होगा, कहता है कहा कोई बंदा ढूंढूंगा जिसको वेबसाइट बनाने आता है, 8,000 मैंने लिया है, 5,000 उसको दूंगा, 3,000 अपना बस बचेगा। ड्रॉप सर्विसिंग वाला कंसेप्ट, ड्रॉप राइट। सर्विसिंग मामला हाँ, सेट है। बट वही उसने क्या वही करा, देखो, हाँ हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू करो। उसने करा ये कि यूट्यूब पे गया, 70 वीडियो देखी, 1-2 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वेबसाइट डिलीवर कर दिया। ये होती है चीज, ये होती ये है चीज। क्षमता है तो करो तुम। स्पीड, स्पीड। स्पीड। पता है क्या है, बिजनेस में इंपॉर्टेंट ही यही है, फेल फास्ट। आपको लग रहा है ये चीज काम करेगी नहीं करनी, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो उसको। अप्लाई करो, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, पता लग जाएगा कि ये चीज काम नहीं करेगी, ये करेगी। उस तक जल्दी पहुंचोगे। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ही वही है। इट्स नॉट अबाउट कि आप 1 लाख कर रहे हो। 1 लाख कैसे कर रहे हो, क्या आप 1 लाख घंटे का कमा रहे हो, महीने का कमा रहे हो? सारा खेल ही वही है। एक बार पता है राहुल भटनागर जिन्हें क्वेश्चन पूछा था, इवेंट वेबिनार ले रहे थे, हम्म। उसमें कोई तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि अल्टीमेटली क्या करना चाहते हो आप कुछ चीजें करोगे तो क्या हैपन होगा, अल्टीमेटली क्या गोल है। हम्म। इतने एफर्ट मार रहे हो, इतने सारे सारे लोग से क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन था, मैंने उधर कमेंट किया कि मैं अपने पर घंटे की वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। राइट। यही दैट्स द करना है, अल्टीमेट गेम, मुझे घंटे की वैल्यू यही गेम इंक्रीज है। करनी है। एब्सोल्युटली, दैट्स द एब्सोल्युटली। अल्टीमेट। और हाँ क्या। भाई वो पैसों का बता रहे थे, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट क्या क्या, कि अभी क्या कर रहे हो पैसों के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यार पैसे अभी ना, मैं जहाँ ज्यादातर जहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे को यार एक चीज पता है, मेरे बिजनेस में मैं जितना पैसा लगाऊंगा ना, उससे ज्यादा मेरे को कोई चीज रिटर्न नहीं दे सकती। अभी मेरे हम्म। माइंड में ये चीज फिक्स है, क्योंकि खुद सोचो यार, अभी मेरे को 8 to 10x ROI अगर हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस में महीने की लेट से लाख रुपए की ऐड चला रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है मैं 8 लाख रुपए बना रहा हूँ, तो उस हम्म। लाख रुपए को मैं बढ़ा के और लगाऊंगा हम्म। स्ट्रेटेजिकली, ऐसे नहीं कि बेवकूफों की तरह पैसा डाल दिया। तो वो तरीके से उसमें मैं डालूंगा, तो मेरे को पता है मेरे बिजनेस में मैं जितना लगा रिटर्न ला सकता हूँ, कहीं और कोई चीज नहीं दे सकती मेरे को। मैं स्टॉक में लगाऊंगा, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए एक स्टॉक से मेरे को 15% साल का रिटर्न आ जाएगा। एक सेकंड यार, हम्म। लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दो। ओके। ठीक। तो मुझे ये चीज पता है, स्टॉक से मेरे को 15% रिटर्न आ जाएगा, 20% आ जाएगा साल का। महीने हम्म। का क्या, 1-2%। ठीक है। तो इसलिए मैं अपना ज्यादातर पैसा दो जगह लगाना चाहता हूँ। एक तो बिजनेस में अपने, दूसरा अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। यार मैं उसको स्ट्रैटेजिकली ये बेवकूफों की तरह डाल दिया तो वो लॉस है। तो सही तरीके से मैं कैसे लगाऊं पैसा, कैसे उसको एक्सपेंड करूं, इसलिए मैं अपनी लर्निंग पे हमेशा, कोई भी अब पर्सन देखोगे ना जो एक बड़े लेवल पे, वो कभी नहीं बोलेगा मैं मास्टर हूँ इस चीज का। वो कहेगा यार मैं तो सीख रहा हूँ इस चीज को हमेशा। आई एम लर्नर ऑफ, लर्निंग ऑफ सेल्स, और हम फॉर माई लाइफ टाइम, राइट। आई एम स्टूडेंट ऑफ सेल्स ऑफ मार्केटिंग फॉर लाइफ टाइम। वही मैं सिंपल बोलूंगा। अभी तो शायद मेरे को बहुत चीजें देखनी बाकी हैं इस इंडस्ट्री में, इस चीजों में, राइट, और अपने आप को उस अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, लाइक सारा पैसा तो ऑब्वियसली बात है नहीं डालूंगा यहाँ पे। अब मैं एक चीज करता हूँ यार, पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, मैं ना P2P लैंडिंग करता हूँ। ये जो ये मेरा क्या होता है। पैसा यार बैंक में पड़ा है ना, मेरा पैसा वो वेस्ट हो रहा है। हाँ। मतलब उस पर मेरे को कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा, साल का सेविंग अकाउंट में 3-4% मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, P2P लैंडिंग करता हूँ, मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग। अक्षय अपने घर बैठा है, अक्षय को हम्म। पैसा चाहिए, मेरे पास हम्म। एक्स्ट्रा कैश पड़ा है। ठीक है। हम्म। कि अभी बिजनेस में लगा नहीं सकते, सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जर्नी चल रही है, फिर भी एक हम्म। एक्स्ट्रा कैश फ्लो पड़ा है। मैंने क्या हम्म। किया, उस पे ऐसे बहुत सारे ना प्लेटफॉर्म है, अक्षय को पैसा चाहिए, मेरे को हम्म। पैसा लोन पे देना है किसी को, हम्म। अब मैं ट्रस्ट कैसे करूँ मेरे को रिटर्न करेगा कि नहीं, इंटरेस्ट देगा कि नहीं। प्लेटफॉर्म आता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे हैं, जैसे आपने बार अश्नीर ग्रोवर का वो सुना होगा, 12% क्लब ऐप, हाँ 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 है हाँ ना, हाँ सुना है ना, तो ये हाँ। कंसेप्ट वैसा ही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, जो RBI अथॉराइज्ड हैं प्रॉपर, मतलब ठीक। RBI ने उन्हें अप्रूव करा हुआ है। ठीक है। तो उन प्लेटफॉर्म में मैं जाता हूँ, पैसा डालता हूँ अपना, उस प्लेटफॉर्म को वो प्रॉपर देखो RBI अप्रूव्ड है, कोई टेंशन नहीं है फिर। तो वो क्या करती है, RBI अप्रूव्ड कंपनी आपको पैसा दे देगी, मेरा मान लो 1 लाख है, आपको दिया, अब मेरे को उसका 12-15% रिटर्न मिल जाता है साल का।
12 से 15%, जो एक काइंड ऑफ डेप्थ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से मेरे को रिटर्न आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख डाल दिए, 1% हम्म कितना हुआ उसका, 12% साल का लेके चले 10,000 रुपये हो गए। हम्म। तो मेरे पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, जो वो मेरा जस्ट पैसा 1 लाख वेस्ट नहीं रुपए हो रहा। डाल देने से। 1 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख का अगर 1% निकाले तो महीने का 10,000 हो गया। 10,000, हाँ। हाँ ऐसे, तो वो पैसा बैंक में पड़े पड़े तो कुछ नहीं दे रहा। अब वही हम्म। पैसा एक्स्ट्रा कैश जो मेरे पास वहां से आ रहा है, 10-10 हजार जो आ रहा है, उसको मैं कहीं भी करूँ, अपने मेरे खर्चे पूरे हो रहे ये हैं उससे। पीयर टू पीयर का आइडिया कहाँ से आया कि ये पीयर टू पीयर यार लेंडिंग मैंने, करेंगे? हाँ मैंने ना यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था, ट्वेल्व हाँ। परसेंट क्लब ऐप से मैंने शुरू किया, फिर धीरे धीरे मेरे को उसकी थोड़ी, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पूरा रिस्क फ्री है, बिल्कुल 0% रिस्क है, देर इज सम रिस्क। मान लो आपने डिफॉल्ट कर दिया, अब हम्म लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूंगा, मेरा आज तक डिफॉल्ट नहीं हुआ इन कंपनीज में। बेशक हम्म हो सकता है कई बार 12 से 10% रिटर्न दे दिया हो मेरे को किसी कंपनी ने, रिटर्न हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया हो, थोड़ा हम्म बहुत, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 10-12 हम्म या इससे ऊपर, इतना तो रहा ही है इसके अराउंड, हम्म। ठीक है। तो लेकिन लॉस नहीं हुआ मेरे को। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, तो कोई भी अगर करता है इन चीजों में इन्वेस्ट तो थोड़ा अपना सोच समझ के ही करना, रिसर्च करके ही करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि चिराग भाई ने बोला है मुझे हाँ जाके कर देना है। भाई डू योर ओन रिसर्च एज वेल। अपना रिसर्च कर लो भाई। हाँ भाई, अपना रिसर्च करके करो, ये नहीं फिर बाद में चिराग ने, अक्षय ने बोला है हमारे ऊपर डंडा मारो वो नहीं होना चाहिए। लाइक हाँ, अपने रिसर्च तो आप करोगे ही करोगे, दैट्स योर ड्यूटी एज वेल। अच्छा, साथ में ऑब्वियसली चिराग भाई ऑब्वियसली। एक चीज ये कि जैसे सेल्स है ना, बिकॉज एक बिजनेस, किसी भी बिजनेस का इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, चाहे वो ह्यूमन हम्म साइकोलॉजी को समझना हो गया, चाहे सेल्स के हम्म टेक्निक को समझना हो गया, बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कई बार को हम्म लोगों के लीड आ भी जाते हैं, कहते हैं हमारा कन्वर्ट हम्म नहीं हो रहा है। भाई तू तेरी सेल्स की हम्म समस्या है ना, सॉल्व कर कि सही क्या बात कर है, रहा है, फिक्स दैट आउट, बिल्कुल। दैट द प्रॉब्लम। तो क्या सेल्स के लिए आपके साइड से सजेशन होगा कि यू आर डूइंग दिस 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 थिंग, या फिर ये बुक, ऐसा कुछ सजेशन और कॉन्टेक्चुअल वे में, इट मीन्स कि आप ये हम्म बुक पढ़ोगे ना आपको ये चीजें यहाँ से समझ आ जाएगी, या ऑफर आपका बना रहे हो तो ऑफर के बारे में ये पढ़ोगे तो यहाँ से ऑफर भी समझ आ जाएगा, वो थोड़ा सा ओके, समझना है मुझे। देखो सेल्स में भी अब बहुत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। पता हम्म है, ये चीज मैंने बहुत टाइम के बाद मेरे को समझ आई है, 2-3 चीजें होती हैं, खाली सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। क्लोजिंग स्किल बेस्ट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। मान लो आप 1-to-1 किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, हम्म या 1-to-many कर रहे हो, आपको बोलना आना चाहिए, क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए, सब ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन उससे पहले ये जो चीज आती है ना, ट्रस्ट। अगर बंदा आप पे ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो के आ रहा है आपके पास, तो क्लोजिंग इजी हो जाती है। मतलब आपको शायद 10 स्ट्रेटजी ना पता हो क्लोजिंग की, फिर भी वो बंदा आपसे ले लेगा। तो पहला काम मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी पर्सन देख रहा है यार, उस पे करो, अपनी ट्रस्ट, अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने पे वो करो। वो कैसे होगा? सबसे पहला काम, अपना एक वैल्यू वाली चीज लोगों को फ्री में देनी शुरू करो, कुछ भी। फॉर एग्जांपल एक वीएसएल, आपको पता क्या होता है, राइट? वीडियो सेल्स लेटर। तो या तो वीएसएल बना लो अपना थोड़ा यूनिक वे में। वीएसएल भी लोग पता क्या बनाते हैं, बोरिंग सी चीज बना के दे देते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब फिर ऐसे मतलब ज्ञान भाई शुरू हो यूट्यूब के जाता है। वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो आप? भाई एक बात बताओ, हमारा जब वो बंदा आपका वीडियो देख रहा है या पॉडकास्ट देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, सिंपल सी बात है, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, ड्रामा। तो वो करना आपको पड़ेगा। आपका कंपटीशन यूट्यूब से है, नेटफ्लिक्स से है, जब आप वीडियो दिखा रहे हो। ये मत यस। सोचो मेरा कॉम्पिटिटर से मेरा कंपटीशन है, उससे वीएसएल की कॉम्पिटिट, मैं वीएसएल बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में एक चीज रहती है, नेटफ्लिक्स से कॉम्पीट कर रहा हूँ यार, मैं यूट्यूब वाले वीडियोस से कॉम्पीट कर रहा हूँ, फनी वीडियोस से, क्योंकि बंदा वहां अटेंशन देता है ऐसी चीजों में। तो मैं वो अटेंशन कैसे लाऊं? स्टोरी टेलिंग करके, एंटरटेनमेंट दिखा के, सस्पेंस क्रिएट करके, ड्रामा क्रिएट करके, वो भी जेन्युइन चीज है, झूठ नहीं बोलना कुछ भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपना नहीं है, क्लाइंट का बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीजें मैंने आपको बोली, जो ये सारी चीजें, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, सस्पेंस, जैसे मूवीज में होता है ना, अच्छा तब क्या हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जब स्टोरी बताता हूँ लोगों को, अच्छा मैंने ऐसे ऐसे किया, तो वो जेन्युइन होती है, तो लेकिन वो सस्पेंस बनाता रहता हूँ मैं, दिमाग में रहता है बंदे का, अरे यार इसने 1.5 लाख रुपए उस कोर्स पे वेस्ट कर दिए थे। मैंने बताया, मेरे साथ हुआ ऐसा, 1,60,000 रुपए यार मेरे एक कोर्स में मैंने लिया, उस बंदे ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। माई लाइफ वॉज लाइक हेल यार, इतना पैसा मेरा डूब गया। अब बंदा सस्पेंस में है, उसका सारा टेंशन मेरी तरफ है, और ये सच्ची स्टोरी है जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो उसका बताने का तरीका, टोनालिटी आपकी बहुत मैटर करती है। अब मैं ऐसे बोलूं, अरे मेरे 1,00,000 रुपए, 60,000 रुपए चले गए थे, आपने शायद इतना वो नहीं आएगा, उस ध्यान पे नहीं आएगा, आपने अटेंशन ही नहीं करवाया, आपने खुद नहीं अटेंशन ही करवाया। नहीं दिया, खुद ही नहीं हो पाए। तो आप कैसे बोल रहे हो चीजें, हाउ यू स्पीक इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू स्पीक।
यस। शाहरुख खान की स्क्रिप्ट दे दें, अब हम लोगों के पास शाहरुख खान की स्क्रिप्ट आ जाए, क्या हम उस तरीके से डायलॉग्स बोल पाएंगे? इम्प्रेस कर पाएंगे ऑडियंस को? नहीं कर पाएंगे ना, सीधी सीधी बात है। तो सही बस बात। वही बात है, कैसे बोल रहे हो आप, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीजें, सामने वाले का अटेंशन कैसे ग्रैब कर रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसी ये चीजें, अच्छा अटेंशन ग्रैब करने वाली चीजें कहीं समझ नहीं हो किसी पर्टिकुलर बुक या वीडियो, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ रहा हो जिसको आप रिकमेंड कर सकते हो कि भाई अच्छा यहाँ से आप सीखो। यार मैंने जो ऑनेस्टली मैंने बुक्स इतनी नहीं पढ़ी, बहुत अच्छा। कम बुक्स पढ़ी हैं मैंने। मेन मेन चीजें जो मेरे को लगता है मैंने वो पढ़ी हैं, बट स्टिल मैंने जो चीजें सीखी हैं वो लाइक अपने मेंटोर से सीखी हैं, और खुद एक्सपीरियंस करके चीजें सीखी हैं ऑनेस्टली बताऊं तो देखो, सिंपल है यार, मेरे वीडियोस देखो, अक्षय भाई के वीडियोस देखो, और बुक्स अगर मैं रिकमेंड फिर भी करूं सेल्स के रिगार्डिंग, सबरी सुबी की एक बुक है सेल लाइक क्रेजी, वो पढ़ लो। लाइक आपको सेल्स में, ऑफर क्रिएशन में, साइकोलॉजी में बहुत हेल्प होगी। एक बुक है एलेक्स हॉर्मोजी की, $100 मिलियन ऑफर भाई क्रिएशन। साहब मस्त भाई बुक है खत मैंने पढ़ी बहुत, है। एक नंबर एक नंबर, यूं पढ़ी है मेरे पास ऊपर, ठीक है। तो वो बुक मजा आ गया यार पढ़ के, उससे जो ऑफर क्रिएशन करना सीखे ना, वो मजा आ गया। अभी एलेक्स की एक और बुक आ रही है लाइक 100 मिलियन हंड्रेड लीड्स मिलियन के डॉलर लीड, रिगार्डिंग। हाँ 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 हाँ, हाँ लीड। मैंने रजिस्टर करा हुआ है उसके लिए। तो वही यार, ये बुक्स अगर पढ़ोगे तो इसमें एक्चुअल चीज मिलेगी। फिर और अगर अपने माइंडसेट पे काम करना, अपनी थिंकिंग को बड़ा करना है, सारी चीजें करनी है, 10x रूल बाय ग्रैंड कार्डोन, ये पढ़ लेना, पढ़ी मजा आ है मैंने जाएगा। भी यार। सारी की सारी पढ़ी है आपने तो। 100 मिलियन डॉलर ऑफर और एलेक्स, ओ ये एलेक्स हरमोजी वाली एंड 10x रूल। मैंने ये हाँ सबरी सुबी वाली बुक नहीं पढ़ी, सेल लाइक क्रेजी, इसको पढ़ना है यार। मजा, इसको लो मजा आ जाएगा आप, लिटरली सही खतरनाक में। चीज है ये भी। मैं पता है जब मैं 100 मिलियन डॉलर ऑफर बुक का, मैं उसका एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। जब मैंने हाँ हाँ। फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक पढ़ा ना, वहां पे दिख रहा है कि पूरा फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था, मुझे मेरे माइंड में ये चीज चल रही है कि सब कुछ बिल्ड होता आ रहा है। जब हम्म। बंदे ने फर्स्ट हाफ के बाद गारंटी, बोनस, सारी चीजों को बंडल हाँ करना, ब्रेक, वहां का क्या चल रहा है यार। कितनी तगड़ी चीजें। वो ऐसे ही थोड़ी एलेक्स हार्मोजी है, वो बंदा कहता है कि तुम 1 मिलियन डॉलर से 3 मिलियन डॉलर तक का बिजनेस कर रहे हो तब तुम मेरे क्लाइंट बनने की औकात रखते हो, मतलब सही इंडियन बात, शब्दों में तो यही है। तब औकात रखते हो, अदरवाइज आपकी क्षमता नहीं है सही मेरा बात क्लाइंट है। बनने का। हाँ तो कुछ तो तगड़ा दे रहा है भाई, तब तो बंदा बोल रहा है, अदरवाइज वो बिल्कुल अलग भाई, हार्मोजी है। बिल्कुल। लोग उनको तो उनका क्या वीडियो के फॉर्मेट के लिए थोड़े से उनको जाने थे कि एलेक्स हार्मोजी का वीडियो एडिटिंग का फॉर्मेट है, तो अभी वो रियल बंदे को जाने कहा हो, पढ़ो तो सही सही बुक। बात है। हाँ सही में, पता है जो पढ़ने वाली चीजें वहां ऐसे पढ़ो, और बाकी क्योंकि पता है क्या है, बुक में ना जब आप डीप नॉलेज किसी की ले रहे हो चीज की, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग की, सेल्स की, हमें बुक से क्या हो रहा है ना, स्टोरीज फॉर्म में, केस स्टडीज फॉर्म में बहुत डीप नॉलेज मिल रही है वहां से। और बुक पढ़ने का भी तरीका होता है जो लोग शायद फॉलो ना करते हो, मैं बताता हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस। मैं क्या करता हूँ ना, बुक पढ़ रहा हूँ, हाईलाइट तो करता हूँ चीजें जैसे नॉर्मली सब करते हैं, मैं उसके अलग नोट्स बनाता हूँ, अलग बुक लेता हूँ, कॉपी लेता हूँ, नोट्स बनाता हूँ जो चीजें एक्शन प्लान में इंप्लीमेंट हो सकती हैं। वेट, आप बोलते रहो, आई विल शो यू हाँ हाँ। समथिंग इफ इट मैं इज देयर। हाँ, मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उस चीज के प्रॉपर नोट्स बनेंगे, उस चीज का लाइक एक्शन, और नोट्स ही नहीं, पॉइंटर्स तो लिख लिए क्या क्या सीख रहा हूँ क्या क्या, अब लिखता हूँ एक्शन प्लान। ये नोट्स है, ये बुक है, सब पढ़ लिया, एक्शन प्लान पॉइंट क्या है, क्या करूंगा अब मैं, ये आज पढ़ी है बुक मैंने, 2 घंटे दिए हैं, तो अब मैं एक्शन क्या लूंगा इस पे अभी, वो बात करते हैं हम, फिर मैं उसकी एक लिस्ट बनाता हूँ। तो ये दो चीज अगर आप करते हो ना, वो बुक पढ़ना वर्थ इट रहेगा आपके लिए। कोई भी कोर्स ट्रेनिंग देख रहे हो, कोई भी मेंटोर से सीख रहे हो, ये सब करोगे ना, वर्थ इट रहेगा। क्योंकि पता है इनडायरेक्टली यू आर डूइंग इट नोइंगली, आप ना अपने आप को कोच कर रहे हो उस टाइम पे, उस बुक के हम्म। जरिए, कि भाई आप क्या कर रहे हो अपने सेल्स वाले पार्ट के लिए, अपने जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको बोल रहे हो कि रोल प्ले करो, मुझे बेच के दिखाओ एट द सेम टाइम, एंड यू आर डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ। अब मैंने सीख लिया ना मेरा क्या एक्शन स्टेप होगा, मैंने सीख तो हम्म। गया। बहुत लोग बुक पढ़ के कुछ भी नहीं कर पाते, इसी वजह से नहीं कर पाते कि भाई तूने पढ़ा है, यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड येट। जब तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब अपने एक्शन स्टेप नहीं बनाओगे, हाँ कुछ नहीं होगा जीवन में। कुछ नहीं होगा। अब पता है, अब एक और चीज मैं करता हूँ, मैंने सीखा, नोट्स बनाए, एक्शन स्टेप्स बनाए, एक्शन स्टेप्स कर दिए, वो काम कर लिया। अब जाके जो मेरे को रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को, उस एक्सपीरियंस को, उस स्टोरी को, केस स्टडी को अपनी पूरी लेता हूँ, अपनी किसी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ या वीडियो बना देता हूँ, और ज्यादा पावरफुल होगी चीज। और लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के बाद जब रिजल्ट आया, भाई मजा आ जाता है, ये चीज करने से लोगों को भी वैल्यू मिली, अपना कंटेंट भी जा रहा है, ब्रांडिंग भी हो रही है, हमें भी लाइक एट द एंड ऑफ द वो चीजें मेमोराइज हो गई। पता है क्या होता है,
ब्रूसली का ना एक बढ़िया डायलॉग सुना था मैंने, और सच में काम करती है ये चीजें। पहले मजाक में लेता था, हंसता था मैं इन बातों पे। यार आप एक चीज को जब बहुत ज्यादा मास्टर कर लेते हो ना, हद से ज्यादा, वो आपकी लाइक नॉर्मल हो जाती है, इनर स्टेट बन जाता है। मतलब हो रहा है अपने आप। कोई अब लेट से कोई मेरे से पूछता ना, यार सेल्स क्लोजिंग कैसे कर पा रही हो, ये कैसे कैसे याद रखूं मैं, इतनी चीजें तो याद ही नहीं होती। हम्म। मैं कहता हूँ मैं कुछ याद थोड़ी रखता हूँ, अपने आप हो रहा है अब। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बोलना शुरू करते हो बचपन में, आपको एक लैंग्वेज सीख रहे हो, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आज की डेट में अब हम बोल रहे हैं, अपने आप हो रहा है सब। तो इतना ज्यादा एक चीज को करते रहो, इतना मास्टर कर लो कि आपसे कोई अगर पूछे नहीं कैसे हो रहा है, आपको यार इट्स माई नेचुरल स्टेट। और नेचुरल स्टेट एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस 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 तब आएगा वो। यदि वो 1000 बार, 1000 बार करते रहो। फटी पड़ी है और कर रहे हो तब भी, वो मैटर और कई करता है। बार आपको ना लगे अभी नहीं कि आप उसमें मास्टर होने लग गए हो, एक एक हाँ। ऐसा स्टेज आएगा जब आप मतलब वो एग्जैक्टली आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और किसी को आप बताओगे तो आपको लगेगा दैट्स सो ऑब्वियस ना, उसको तो ये समझना चाहिए, उसको तो याद आना चाहिए, बट नहीं। हाँ हाँ, ये होता है। बट यही ये एक कोच आपके की लिए होगा। पहचान है। यही एक कोच की पहचान है, फिर आप उसको सिखा कैसे पा रहे हो, बस ये यही चीज पता सारी है, चीजें हैं। मैं जब भी पढ़ा रहा था ना बच्चों को, अभी कोचिंग के अंदर भी मैंने जब ये चीज मैं अपने कोचेज को जब मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो कई बार को मुझे कुछ चीजें हम्म। लगती है कि यार ये तो छोटी सी चीज थी ना, ये तो इनको पता होना चाहिए। बट ये अब फिगर आउट हो वो गया कि होता भाई है वो छोटी चीज भी उनको नहीं पता है, उनको बताओ, उनको भाई, कराओ। उनके लिए वो बड़ी चीज है, उनके लिए वो बड़ी चीज है। एक टाइम पे अपने लिए भी वो शायद बड़ी चीज थी, तो इसलिए हाँ। बस उसको ये मत सोचो कभी भी कि ये मेरे क्लाइंट को, मेरी लीड को पता होगा। जहां आपने ये आपको पता है, लेकिन आपकी लीड को शायद नहीं पता होगा। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे क्लाइंट को ऑलरेडी पता होगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब दे रहे हैं, लेकिन क्यों सोच रहे हो आप? सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। यार पता है अभी हमने नॉर्मल नॉर्मल ही इतने पावरफुल इतने डीप चीजें इसके अंदर बात कर गई हमने। यदि कोई भी पर्सन टिल द वेरी एंड यदि इस वीडियो को आप देख गए हो, इट हम्म। इज द वन वीडियो। जैसे पता है, मैं लंबे इंटरव्यू 2-2 घंटे के इंटरव्यू हमेशा नहीं जाते हैं, वो एक हाँ। घंटे 40 मिनट मैक्सिमम लिमिट होती है, वहां तक वो इंटरव्यू ओवर हो जाता है। अरे 2 घंटे हो गए यार, मेरे को भी पता नहीं लगा। इतना इंटरेस्टिंग और अपनी टॉक चल रही है। भाई जो लोग देख रहे हो, मतलब आप सच में कुछ करना चाहते हो तभी आप यहाँ तक हो। मैं तो ये समझता हूँ। फॉर श्योर अब तभी यहाँ तक पहुंचे हो, यहाँ तक देख लियो, गो हाँ, एंड इम्प्लीमेंट इट आउट यार। फोड़ दोगे, मतलब अलग ही और क्या। लेवल पे कर दोगे। एक एक लाइन है हम्म। भाई, बताना आप कितना एग्री करते हो इस लाइन से। 20% लर्निंग, 80% इम्प्लीमेंटेशन विल गिव यू एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद। 80-20 रूल हर जगह है। 80% माइंडसेट, 20% स्किल। 80% लर्निंग, ओ 20% लर्निंग, 80% इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 80-20 रूल हर जगह है। 20% वेल्थ ऑफ नेशन, राइट, और जो क्या बोलते हैं, 80% वेल्थ 20% ट्वेंटी लोगों के परसेंट पास लोगों है। के पास में है। तो ये हर जगह है यार प्रिंसिपल, मैंने भी देखा है। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला, लाइक 80% इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो, 20% लर्निंग। क्यों? क्योंकि आप 80% चीजें सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट मतलब 20% ही हो रहा है। लेकिन आपने 20% सीखा और उसको 80% इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीजों को, इसका मतलब वो अब आपको एक्चुअल में आ रही है। चाहे एक चीज सीखो दिन की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज वही है। मेरे अकॉर्डिंग स्पीड है सारा गेमिंग, कि आप कितनी जल्दी चीजों को कर रहे हो। फिर वही गेम आ जाता है कि आप फिर एक 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 चीज में लोग फंसते हैं जिसको लर्निंग लूप हम बोलते हैं। भाई सीखे जा रहा है, हम्म। सीखे जा रहा है, मेरे को ये भी आता है, ये भी भाई रिजल्ट है। ओवरवेलम उड़ जाता है। ओवरवेलमिंग हो जाता है उनको। और लाइक फिर लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं, यार वो हम्म। बेकार है, कोच बेकार है, ये चीज बेकार है। अपने पे फोकस करो, इम्प्लीमेंट करो चीजें, तो थोड़ा सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो जल्दी जल्दी। रुको मत। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लोग आराम आराम से करते हैं चीजें, इसी में ही दूसरा कुछ आता है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते उस चीज को भी, बस वो लाइक बह जाते हैं बाकी 90% लोगों के साथ। ये चीज मत होने दो। स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई बिलीव। और पता वो है रहना चाहिए भाई। बिजनेस में ना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलता हूँ, हाई एनर्जी पीपल हैव ऑलवेज हाई इनकम, लो एनर्जी पीपल हैव ऑलवेज लो इनकम। भाई आपकी एनर्जी अगर हाई है ना, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, चीजें हाई रहेंगी। मैं ऐसे ही रहता हूँ, एनर्जी जब भी काम करना होता है एनर्जी में रहता हूँ, जो मर्जी करना पड़े एनर्जी के लिए। अब मेरे को अच्छे फ्रूट्स खाओ, अच्छा हेल्दी डाइट लो, जिम हिट करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, डजेंट मैटर, आपकी बॉडी मूव हो जहाँ पे, लाइक एक थोड़ा मेरा
एडिक्शन है जो मैं बोलूंगा, कॉफी बहुत पीता हूँ मैं, 4-5 कप पी जाता हूँ दिन में। मुझे लग रहा था कॉफी थी उस समय। कॉफी पी थी, और वो भी ब्लैक कॉफी। तो लेकिन अब देखो यार, मुझे अच्छा लग रहा है इस चीज से, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करेंगे, कोई बात नहीं। बट स्टिल आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, उसको एनर्जी हाई रखो अपनी, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, शुगर कम कर दो, जो मर्जी करना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज लिटरली। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेल्स कॉल पे जा रहे हो, हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं बताएंगे। अभी मेरे को नींद आ रही है, बाद में बात करते हैं। तो वही बात अरे है। यार, हमने चलो यार, कितने मजा आया अक्षय, मजे काफी मजे में ज्यादा। बात करी है। लिटरली हाँ। ये वीडियो, भाई बॉम्ब वीडियो आपके लिए, गो एंड इम्प्लीमेंट इट आउट। ये मेरी सिंपल भाई। तीसरी वीडियो है जब मैंने पूरा उसमें क्या बोलते हैं अपने, जब मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा था तब भी इनिशियली, उसके लिए भी, फिर हाँ, ये इंटरव्यू जब भी शुरुआत किया, इट इज द थर्ड वीडियो टोटल ओवरऑल सारा मिला के जब मैं 2 घंटे से ओवर किसी से बात किया। और मेरा पहला इंटरव्यू है जहाँ पे मैं 2 घंटे से ज्यादा लिटरली इंटरव्यू में बोला हूँ ऐसे, या पॉडकास्ट में। मैंने भी नहीं लंबा किया, अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है, मजे और मजे में कैजुअल चीजें हो रही हैं। और कुछ पता है आप लोगों को, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि क्या नथिंग, बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैजुअली हो रहा है बस, लिटरली। और इसी हम में ये ही मजा आता डिसाइड है। पहले ही डिसाइड किए थे कि भाई हम इसको कैजुअली रखने वाले कैजुअल हैं, रखेंगे। नथिंग प्लान, नथिंग स्क्रिप्टेड। हम्म। वो हम पहले डिसाइड करके आए थे। लोगों को भी इसी चीज में मजा आता है, एक्सपीरियंस जानने में, खुल के जब आप अपने एक्चुअल एक्सप्रेशंस शेयर करते हो उनके साथ, एक्चुअल स्टोरीज शेयर करते हो, उसी में तो लोगों को समझ भी आती है ना चीजें डीप। सिर्फ सिखाना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो कोई भी ज्ञानी बाबा आपको सिखा देगा। गो ऑन यूट्यूब, ओपन आउट एनी वीडियो जो गुड भरे स्क्रिप्टेड पड़े हैं है, यार अच्छी वीडियोस, स्क्रिप्टेड है। यू विल लर्न भरे दैट पड़े हैं थिंग। वीडियोस तो। चलो भाई, मजा आया ठीक है भाई, काफी ज्यादा। बाय बाय। एंड होप ये थैंक यू सो वीडियो मच भाई। छोड़ेगा यार, बहुतों की हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच ब्लास्ट फॉर करेगा, टर्निंग योर ब्लास्ट फेयर भाई। करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप भी इसको लास्ट तक देख रहे हो, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, कमेंट करो अपने थॉट्स कैसा रहा, नोट्स बनाओ लर्निंग के, सारी चीजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अक्षय भाई बुलाने के लिए मेरे ओके, को। बाय बाय, गो एंड बाय। इम्प्लीमेंट इट आउट राइट ऑलराइट। नाउ।